सो देखिए ब्रेकआउट क्या होता है, एवरीबडी नो लाइक कि भाई ब्रेकआउट मींस इन सिंपल वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि कोई भी स्टॉक्स जब गिरता है, ठीक है ना, तो इट्स ऑलवेज मूव जिगजैग, करेक्ट, एंड इट्स ऑलवेज मेक्स टॉप, ओके, एंड कोई भी स्टॉक जब राइज होता है दैट जिगजैग अगेन जिगजैग इट मूव, ओके, सो अगेन इसमें हायर हाई हायर लो भी काफी लोग बोलते हैं, बट कीप इट सिंपल, समझने के लिए हम टॉप एंड बॉटम बोलेंगे, ठीक है, या स्विंग हाई या स्विंग लो बोलेंगे, ठीक है। सो ये सब जो लेवल है व्हेन मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है ना, सो दिस इज अ सपोर्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड जब मार्केट गिर रहा है, सो दीस आर द टॉप्स दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो होता क्या है कि व्हेनेवर दिस टॉप ब्रेक, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, ओके, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट का मतलब, जब मैं वर्ड यूज करूं ब्रेकआउट, इसका मतलब आपके दिमाग में ये पिक्चर बनना चाहिए कि कोई टॉप जहां से लास्ट टाइम प्राइस गिर गया था, करेक्ट, सो प्राइस क्यों गिरा, क्यों रेजिस्टेंस बना, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वहां पर इतनी सेलिंग हुई कि प्राइस वहां से गिर गया, तो वो एक टॉप दिखेगा आपको चार्ट में, ठीक है, अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। तो वो टॉप इस बार क्रॉस हो गया, ब्रेक हो गया है, दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रेकआउट, करेक्ट, ठीक है। ब्रेकआउट को कुछ लोग बुलिश ब्रेकआउट भी बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव ब्रेकआउट भी बोलते हैं, और जब सपोर्ट टूटता है तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं, या कभी कभी बीरिश ब्रेकआउट भी बोलते हैं। तो अपने को ये समझना है कि इस बार वो रेजिस्टेंस या वो टॉप क्यों टूट गया, लास्ट टाइम वहां से सेलिंग प्रेशर आया था, इस बार क्यों टूट गया, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ, आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है ना, दिस इज अ वे, यही तरीका है जिससे मैंने ये गेन किया, ठीक है। तो इस बार इसलिए क्रॉस हो गया, थिंग्स आर वेरी सिंपल, आप दो तरीके में इसको सोच सकते हो। जैसा पहला कि देयर आर सो मच बायर, ठीक है, वहां पर इतना बाइंग प्रेशर हुआ कि लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस था वो टूट गया, दैट इज वन। और दूसरे भाषा में आप सिंपल ये बोल सकते हो कि भाई ऑपरेटर इज एक्टिव, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कि वहां पर समथिंग इज देयर, दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो वहां पर होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस इज ब्रेक, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस, इसका मतलब कुछ तो स्टोरी है। अब नाउ अभी अपने और नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है, और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर हम जाकर कि भाई जो स्टॉक्स ब्रेकआउट हुआ है वो कंपनी क्या करती है, वो उसका सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, बिकॉज आपको ब्रेकआउट, जैसे अभी हम देख रहे हैं लास्ट 3 मंथ में आपको बहुत सारे ब्रेकआउट मिलेंगे, जो भी आप बाय करो सब चीज आपको पैसा बना के देने वाली, बट हम सभी ब्रेकआउट पे प्ले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप ब्रेकआउट को फिल्टर कैसे करें, सही तरीके ब्रेकआउट का क्या है, क्योंकि ब्रेक एक रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, जैसे वो रेजिस्टेंस शायद लास्ट वीक का हाई भी हो सकता है, पिछले मंथ का टॉप हो सकता है, 6 महीने पहले हाई बना हुआ, जैसे अभी आपको पता है कि फरवरी 2020 में 99% स्टॉक का टॉप बन गया, बिकॉज आफ्टर फरवरी 20 से लेके हम लोग ने टॉप आउट बनाया, और आज हम लोग मार्च में एक बड़ा क्रैश आया। तो आप सभी चार्ट अगर आप खोलोगे तो फरवरी 20 और मैक्स टू मैक्स 29 और मार्च 1, ये एक एरिया है जहां पर आपको चार्ट में एक टॉप दिखेगा, करेक्ट। सो नाउ दैट इज वन हाई दैट एक्ट एज अ टॉप नाउ। सो नाउ अभी बहुत सिंपल, देखिए जो भी स्टॉक अगर आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा काफी चीजें, कि जो भी स्टॉक्स ने फरवरी 2020 का हाई क्रॉस किया, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, और वहां से वो पैसे बना के दिए। इट मे बी आरती ड्रग, लेट्स सी कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे जो ज्यादा चले तो उसको हम पहले देख लेते हैं, आरती ड्रग। अगर हम इसका डेली चार्ट हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, देखिए व्हाट हैपेंड, मैंने जैसे कहा कि सभी चार्ट में आपको वो टॉप दिखेगा, फरवरी या 26 फेब को टॉप बना, क्रैश हुआ, सब कुछ गिरे, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बियर मार्केट आता है, एक बड़ा फॉल आता है मार्केट में, राइट, जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसा ले सकते हो कि अगर एक एरोप्लेन क्रैश होगा तो उसमें नो मैटर व्हाट कितना एक बॉडी बिल्डर भी बैठा है वो भी मरेगा, करेक्ट। तो वही तरह का जब एक बड़ा करेक्शन मार्केट में आता है तो नो मैटर व्हाट कितना भी फंडामेंटल स्टॉक स्ट्रांग हो, इट विल फॉल, बट लेकिन जैसे ही वो चीज खत्म हो जाती है, जल्दी रिकवरी कौन करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक, ये पहला स्टॉक था, लाइक देखिए फरवरी 20 में क्रॉस हुआ, और देखिए मई में 14 में उसने हाई को क्रॉस कर लिया, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। एंड व्हाट हैपन आफ्टर दैट, इसके बाद आपको करना है, हम अभी सीखेंगे इन तरीके से स्टॉक, उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बाय करना है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपकी पोजीशन साइजिंग, बिकॉज अगर मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो विदाउट पोजीशन साइजिंग आप पैसा नहीं बना सकते, ओके। सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट हैपेंड हियर, ये देखिए कहां से कहां पहुंच गया स्टॉक्स, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल और ले दो आप, IMCT, this is another stock, see this is 27 Feb and it crossed 7 में, उसने 14 में को किया, 7 में को किया, 320 भाव, आज क्या 200। तो इसको राइट कैसे करना है, तो इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप सुपर टेन इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेट्स यूज सुपर टेन, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, बाय यहाँ पर हुआ, आपने यहाँ पे किया, इससे एग्जिट कर दिया, वापस ब्रेकआउट हुआ, ये वापस टॉप था, वापस ब्रेकआउट हुआ,
अभी तक इट्स रनिंग करेक्ट, 10 फीट आया, तो ये सब चलता है, ठीक, दैट इज अनदर। आप देख सकते हो तो कोई भी स्टॉक्स, तो बेसिक्स जो भी स्टॉक्स ने फरवरी, दिस इज फरवरी 2020, 25 2020 ब्रेकआउट दिया और पैसा बना के, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आफ्टर दिस करेक्शन व्हाई दिस स्टॉक्स, पहले यही स्टॉक्स क्यों अपने हाई को तोड़ रहे हैं? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। लॉजिक, ब्रेकआउट तो सब लोग खेलते हैं, सर ये ब्रेकआउट है क्या? हाँ है, बट उसका लॉजिक आपको जानना है कि भाई ऐसा क्यों ये स्टॉक्स इतने करेक्शन। फरवरी में तो हमने बहुत बड़ा क्रैश देखा और आप देख रहे हो कि मई में ये स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट दे रहा है, तो व्हाई दिस स्टॉक्स, यही स्टॉक क्यों दे रहा है, दूसरा क्यों नहीं दे रहा है? तो आपको समझना है कि कुछ तो स्टोरी वहां पे बन रही है। उस स्टॉक्स में बिग पेयर और स्मार्ट मनी आर सो मच बुलिश आर देयर, व्हाट हैपेंड, ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। सो नाउ अभी हम पहले ये फोकस करेंगे कि हमने अभी थोड़ा सा देखा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है। तो मैंने कहा कि ब्रेकआउट मतलब कोई भी है, कल ये दूसरा टॉप है, कल ये टॉप क्रॉस होगा, वो भी ब्रेकआउट होगा, ठीक है, वो भी ब्रेकआउट होगा, कल ये हाई टूटेगा, वो भी ब्रेकआउट होगा। बट यहाँ पर डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि देखिए, जो स्टॉक्स अगर हम लोग अगर आप ध्यान से हम लोग देखेंगे चार्ट में, तो हमारा जो मेजर करेक्शन था स्मॉल कैप मिड कैप का, वो 2018 से ही शुरू हो गया था। अगर हम लोग एक झलक मारे चार्ट और मिड कैप के, so if you see the we talk about near January 2018, ठीक है, so 90% of the stocks पहला टॉप आपको 2018 में मिलेगा और जो दूसरा है दैट इज 2020 फेब। बस अगर आपको यहां से पैसा बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, you have to find स्टॉक जो 2018 का हाई क्रॉस कर रहा है, जो आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। क्योंकि 2018 नाउ वी आर 2020 ऑलमोस्ट नियर टू 21, 3 साल के बाद अगर वो अभी भी, आप सोचिए कोई अगर स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी 2018 का हाई क्रॉस कर रहा है, आप सोचिए मिड कैप अभी भी 2018 के हाई से हम 50% डाउन है, बट ये स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया कि वो 2018 का हाई क्रॉस कर रहा है? दैट इज लॉजिक, यू हैव टू अप्लाई दैट लॉजिक। बिल्कुल कर रहे हैं लेकिन थोड़ा लॉजिक उसमें लगेगा। और दूसरा है फरवरी 2020 जो अभी रिसेंटली हुआ, करेक्ट। सो जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, और कोई भी स्टॉक अगर अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ठीक है, ये समझिएगा। तो व्हेनेवर आप एक पिक्चर बनाइए कि जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा ब्रेकआउट आपके सामने, जैसे ये रजिस्टर, अगर कल अगर मिड कैप ये रजिस्टर को क्रॉस करेगा, दैट इज अगेन फरवरी 2020 हाई, करेक्ट, यस और नो? तो ये रजिस्टेंस भी कल क्रॉस होगा, वो भी ब्रेकआउट होगा, ये क्रॉस होगा, वो भी ब्रेकआउट होगा, और ये 2018 का जो टॉप टूटेगा वो भी ब्रेकआउट होगा। बट व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑल द ब्रेकआउट? तो वहां पर हमने क्या किया है, टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट, हमने ब्रेकआउट को डिफाइन कर दिया चार टाइप में। दैट इज शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, हमने बोला शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, इट्स नॉट कि जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ वो सही है, ये मेरे हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट मतलब 1 वीक टू 3 to 4 मंथ, अगर कोई भी 1 से 3-4 महीने का कोई रेजिस्टेंस टूटता है ना, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, ठीक है। दूसरा हो सकता है मीडियम टर्म ब्रेकआउट, ठीक है। मीडियम टर्म ब्रेकआउट में हम क्या बोलेंगे, 6 to 8 मंथ, ओके, 6 से 8 महीने का कोई भी रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, जैसे फरवरी 2020 का हाई जो मई अप्रैल जून में ब्रेक हो रहा था, उसको हम नाम दे रहे थे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, ठीक है। काम तो उसका पैसा बनाना ही है करने के लिए, ठीक है। बट अभी क्या होगा, अभी 6 महीने ज्यादा हो गया, अभी अभी जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो फरवरी 2020 का हाई क्रॉस करेगा उसको हम बोलेंगे मीडियम टर्म ब्रेक, ठीक है। इससे होगा क्या, मैं उसको समझाता हूँ। तो फिर है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, ठीक है। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मींस मोर देन 1 ईयर, जो भी ब्रेकआउट 1 से 1 ईयर से ज्यादा होता है हम उसको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट बोलते हैं। दैट इज माय, ये मेरा तरीका है। और लास्ट होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, दैट इज मोर देन 4 और 5 ईयर, मोर देन। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो 2008 के भी हाई क्रॉस नहीं किए। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल 592 वाज हाई 2008 में बनाया था, और आज प्राइस ऑलमोस्ट नियर अबाउट 600 आके वापस 15% डाउन हो गया। तो अब देखिए, अब लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आपने देखा कि सर ये फरवरी का हाई ब्रेकआउट हो गया और लेट्स बाय, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए क्या लॉन्ग टर्म में भी वो डेली क्लोजिंग पे हम डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। आप सोचिए कि जो रेजिस्टेंस, जैसे जो रेजिस्टेंस 2018 से अभी तक नहीं टूट रहा है, हाउ कैन यू से, आप कैसे बोल सकते हो कि सर एक दिन मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो गया, एंड हाउ कैन यू से कि सर इट इज ब्रेकआउट? नहीं बोल सकते। सो वी नीड, ठीक है। तो इसमें अभी हमने इसको डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म ब्रेकआउट वी प्ले विद द डेली कंफर्मेशन। व्हाट इट मीन डेली कंफर्मेशन? डेली कंफर्मेशन का मतलब है कि अगर फरवरी 2020 में कोई भी स्टॉक्स पे लेट्स सी 200 का हाई बनाया है, एंड व्हेनेवर मार्केट, जब भी मार्केट 2020 फरवरी का जो हाई है, जो भी, एंड अगेन when I say top, that equal to resistance, not closing.
इट्स इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड व्हेन आई सेड बॉटम, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत समय कम है तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे उस नहीं क्लियर कर सकते, तो टॉप मींस रेजिस्टेंस एंड व्हेन आई से बॉटम उसका मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो रेजिस्टेंस मींस हाई, ठीक है, तो जो भी टॉप बना है वो हाई के ऊपर मार्केट एक दिन भी बंद होता है अगर वो 2 महीना 6 महीना 8 महीना पुराना है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अब मैं उस पर आता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो हम मैं उसे बोलूंगा शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मीन्स 2019 का कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, 2018 का हो रहा है, ठीक है, सो मोर देन 1 ईयर टिल 4 ईयर, इसमें अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको मैं लॉन्ग टर्म बोलूंगा। एंड लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में पहले हमको ब्रेकआउट कंफर्म करना है, एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है वो हम देखेंगे, बट पहले ब्रेकआउट को कंफर्म कीजिए। तो आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ब्रेकआउट को डेली कंफर्मेशन पे हम बोल सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि हम गुरुवार के ब्रेकआउट को नहीं कंसीडर करते, जो थर्सडे का ब्रेकआउट होता है उसको नहीं कंसीडर करते। व्हाई? बिकॉज क्या होता है, बहुत एक ये भी एक तरीका है फेल ब्रेकआउट करवाने का। गुरुवार को मैंने आपको ब्रेकआउट दे दिया, थर्सडे को स्टॉक हैव गिवन ब्रेकआउट, बट व्हाट हैपेंड फ्राइडे मार्केट द क्लोज बिलो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो गया, तो इससे क्या होगा, आपकी वीकली चार्ट में एक बड़ा शैडो कैंडल दिखेगा। और ये भी मैं ऐसे काफी एक्सपीरियंस देखा हुआ है। और होता क्या है व्हेन कि गुरुवार को ही आपको इतना मन करेगा कि चलो आज एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, तो ये मेरे साथ बहुत होता है, तो इसलिए स्पेशली गुरुवार कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है, छुट्टी है आपका। फ्राइडे सैटरडे संडे इज द बेस्ट टाइम टू एनालाइज योर स्टॉक। ओके, सो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट को, हाँ, तो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ब्रेकआउट डेली कंफर्मेशन यू कैन राइट इट डाउन। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट को हम वीकली कंफर्मेशन से डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब तक 2000 जैसे 2018 का फेब का जब फेब 2018 जनवरी फरवरी जो भी है, जो भी स्टॉक 2018 का हाई क्रॉस कर रहा है, अगर वो ट्यूसडे या वेडनेसडे क्लोजिंग दे देता है तो हम उसको नहीं कंसीडर करते। क्यों? क्योंकि भाई एक दिन की क्लोजिंग हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि भाई यहाँ पे सही में बायर आए हैं कि नहीं आए आफ्टर 2 ईयर। सो वी वेट फॉर वीकली क्लोजिंग, ठीक है, वीकली क्लोजिंग का आपको इंतजार करना है। और वीकली क्लोजिंग मतलब फ्राइडे क्लोजिंग, ठीक है, मार्केट को आराम आराम से वेट कीजिए फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज, उसमें फाइटिंग होता है बुल और बियर में, करेक्ट, बायर और सेलर में फाइटिंग होता है और वो लेवल गेन करने की कोशिश रहता है। तो अगर फ्राइडे को आफ्टर 2 ईयर, 2 साल या 3 साल के बाद मार्केट अगर फ्राइडे को उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि यस, आफ्टर 2 साल के बाद ये स्टॉक्स में इतने बायर आए कि पूरा एक हफ्ता इतना फाइटिंग हुआ कि आज बायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि फ्राइडे को भी क्लोजिंग दे दिया। दैट इज द फर्स्ट साइन कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, ठीक है। वैसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट में हम लोग मंथली कंफर्मेशन लेते हैं। व्हाट इज मंथली कंफर्मेशन? जो मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता है, एक्सपायरी डेट में जो डेरिवेटिव में जो एक्सपायरी डे होता है वो वाला नहीं लेना है आपको, जो भी इट विल बी 30 31 जो भी डेट है वो डेट मंथली क्लोज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज होता है। एंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब मोर देन 4 to 5 ईयर। अभी भारतीय एयरटेल में क्या हुआ था, 592 2008 का ही, आप कैसे बोल सकते हो कि जो 12 साल बाद एक दिन क्लोजिंग दे दिया 590 के ऊपर, आप बोल सकते हो कि भाई 12 साल के बाद बायर आ गया? आपको तो बायर आके तो बोला नहीं कि भाई मुझे बाय कर ले। तो यू नीड कंफर्मेशन आपको। और वहां पर क्या होता है, आप सोचिए, जिसने 592 पे बाय किया होगा उसको 12 साल बाद निकलने का मौका मिल रहा है, तो वो निकलेगा अपना प्रॉफिट, वो थोड़ी वेट करेगा क्योंकि 12 साल बाद उसका भाव आ रहा है, तो वो तो भागेगा ना पहले कि यार चलो छूटने तो मिल गया एक बार, चलो निकलते हैं, करेक्ट। तो ये सब चीजें साइकोलॉजी है जो उसके ब्रेकआउट आपको समझना है। इट्स नॉट कि आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और ब्रेकआउट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है, कितने दिन का ब्रेकआउट है, कंफर्मेशन कैसे लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में मैंने लिख दिया, वहां पर मैंने लिखा भी था, मैंने अलर्ट भी दिया काफी टाइम्स की भाई 592 के ऊपर एक बार मंथली क्लोजिंग होने दीजिए, देन यू कैन बाय। बिकॉज मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, यहाँ पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज द फर्स्ट साइन कि स्टॉक्स आपका बड़ा मूव देने वाला है, तो उसका आंसर बहुत बहुत सिंपल है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है। अगर कोई स्टॉक्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब कि वो एक बड़े मूव्स के लिए रेडी है। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो भाई आपको घाई नहीं करना है, 600 से ब्रेकआउट देने के बाद वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई ये नीचे हो जाएगा आपसे, 600 पे नहीं, आप 650 पे एंट्री लीजिए। देयर आर मेनी वेज, ओके। सो इसलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन दिया था कि भाई सब लोग भारतीय एयरटेल ही बाय कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो गया है, स्टोरी चेंज हो गया है, रिलायंस इज समथिंग डिफरेंट, भारती इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी लोगों का अपना अपना व्यू है, ठीक है। तो दैट इज वन कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट में आप इंतजार कीजिए। जैसे एक और फेयर ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमारे पास बहुत है, जैसे एक टाइम पे टाटा इन्वेस्टमेंट, इसको काफी लोग रिकमेंड किया कर रहे थे, ठीक है। एंड दैट सो वी क्वेश्चन कि भाई टाटा इन्वेस्टमेंट, यस, इफ यू सी द चार्ट ऑफ, यू कैन सी
ठीक है, ये जो हाई है ये 2008 का हाई था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्जैक्टली इसने वीकली क्लोजिंग दिया लेकिन मंथली क्लोज कभी नहीं दिया, राइट। तो आप 2017 में ही आप वीकली क्लोज पे चढ़ गए कि यार तो ये ब्रेकआउट है, फिर न्यू हाई बना दिया, सो इट्स अ न्यू जोन, so we need closing about this zone, so that may happen recently in 2000 February 2020 also। अगर आप देखोगे फरवरी 2020 में भी इसने वो हाई को क्रॉस किया, अभी रेजिस्टेंस 942 है, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए उन्हें 1000 रुपए तक लेके गया, 1000 रुपए तक प्राइस चली गई, बट इट नेवर गिवन मंथली क्लोज। तो ये आपको समझना है कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, उसको पहले आराम से कन्वर्ट, क्योंकि इसके बाद तो भाई ये 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो सकता है, डिपेंड ऑन इट्स फंडामेंटल, बिकॉज दैट इज ओनली साइन कि ये मल्टी बैगर के लिए तैयार हो गया है, इसलिए अपने को जल्दबाजी नहीं करना है, हाई नहीं करना है वहां पर, करेक्ट। तो ये बट व्हाट हैपेंड, जो 17 में बाय किया वो भी ट्रैप है, जो 20 में बाय किया, 20 में अगर 1000 रुपए सॉरी 970 पे कोई लिया है तो उस प्राइस कहाँ चलेगा, 580 रुपए, ठीक है। तो ये सब है, सेम हैपन इन भारतीय एयरटेल, ठीक है। तो आप इसलिए ये आप लीजिए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ब्रेकआउट को डेली कंफर्मेशन, अगेन एक्सपेक्ट थर्सडे क्लोजिंग, गुरुवार की क्लोजिंग को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म के लिए वीकली और मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए मंथली क्लोजिंग का ये करना, ठीक है। सो ये चीज है कि पहले आप ब्रेकआउट को कंफर्म कीजिए, ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया व्हाट इज ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट डिस्कस कर लिए, विच टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट वी हैव टू प्ले, यस इस पे हम आते हैं। और जैसे मैंने कहा व्हेन टू प्ले डेली ब्रेकआउट, तो मैंने कहा डेली ब्रेकआउट कब प्ले करना है, ओनली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ब्रेकआउट में। वीकली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब प्ले करना है, जब वीकली ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म, जब 1 साल 2 साल 3 साल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको वहां पर वीकली ब्रेकआउट लेना है, और मंथली ब्रेकआउट मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हाउ टू नो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, इस पे हम कुछ चर्चा कर डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको पता चलता है कि ये, तो उसके लिए देखिए मैंने गोल्डन रूल बना रखा है, ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक का एज होता है मार्केट में, ठीक है, नो मैटर व्हाट, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ट्विटर पे भी आज काफी सक्सेसफुल लोग हैं, तो हर एक का ना यूनिक क्यों है, एक यूनिक पॉइंट होता है कि भाई वो प्ले वही चीज करते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ये चीज होता है, करेक्ट। सो तो मेरा ये है कि मैं ब्रेकआउट प्ले करता हूँ, लेकिन मेरा रूल है, कुछ रूल मैंने डिफाइन किए हैं, और मैंने एक बहुत बार ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है कि ये, तो मैंने क्या लिखा था कि पहला रूल, नेवर बाय द स्टॉक्स जो ट्रेडिंग बिलो 200 मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना भूल गया कि डेली एंड वीकली बोथ टाइम फ्रेम, ओके। तो चलो इसको प्रूव करते हैं कि लाइक बहुत इसमें डिबेट होता है कि अरे भाई अगर हम अबाउट 200 वाले स्टॉक्स पर ही फोकस करें तो हमारा बॉटम तो छूट जाएगा, तो नहीं, दैट इज नॉट अ गुड वे, ओके। सो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि क्यों हमें 200 मूविंग के नीचे वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं कुछ 3-4 चार्ट ओपन कर लूँ फटाक से, ठीक है, और उसमें हम लोग देखते हैं, चीजें हमें क्लियर हो जाएगी कि क्यों हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक चार्ट में ले रहा हूँ इंडियन हाउसिंग, और जो भी एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ वो सभी ब्लू चिप कंपनी ही रहेगी, माइक्रो कैप कंपनी की देखिए उसमें फेल हो रहा है, नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं जो भी एग्जांपल शो कर रहा हूँ ये सभी एक अच्छे कंपनी में यूज कर रहा हूँ, जो निफ्टी 50 के पार्ट है या निफ्टी पार्ट है, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि अगर ये उसमें फेल हो सकती है तो फॉरगेट अबाउट कि भाई जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उसमें तो हो ही सकती है, करेक्ट। सो So this is one stocks that is a famous of every India हाउसिंग फाइनेंस, निफ्टी 50 का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो व्हाट हैपेंड, 1200 अराउंड 1230 के पास इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, करेक्ट, इसको नो। चलो हम इसमें यहाँ पर, ठीक है, देन दैट इज द फर्स्ट साइन कि ये वीक हो रहा है, देन इट ब्रोकन अ फर्स्ट सपोर्ट, जो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसने इसको ब्रेक किया, दैट इज द कंफर्मेशन कि भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। नाउ अब होता क्या है कि देखिए एक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में हाई बाय है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एरिया यहाँ पर एक काफी अच्छा बेस बना रहा है, तो नाउ ऑलमोस्ट प्राइस 700 रुपया, इट मींस हाई से 15-50% करेक्शन हो गया, तो भाई इससे बुरा क्या होगा, लेट्स बाय दैट स्टॉक। व्हाट हैपेंड, अब देखिए दुनिया की कोई भी स्टोरी इसमें आप लॉज लगा लीजिए, किसी ने प्रिडिक्ट किया कि भैया 1200 रुपये की चीज 80 रुपये होगी, और वो भी निफ्टी 50 कंपनी नहीं होगी, राइट। तो इसमें यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक्स ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया रहा है, ब्रेकआउट मींस मैं जो बोलता हूँ कि 200 टॉप का ब्रेक होना, तो हियर इफ यू सी, थोड़ा सा मैं जूम करूँ शायद को और क्लियर किए, यहाँ पर ये स्टॉक्स ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया, राइट, एग्जैक्टली परफेक्ट। अगर मैं ये 200 मूविंग एवरेज को निकाल दूं
तो इससे ब्रेकआउट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आराम से यहाँ से आप बोल सकते हो कि 4 अप्रैल बाय 880 टारगेट 1084, फिर ये न्यू हाई भी बनाएगा बिकॉज इट्स व्हाट हैपेंड, जैसे ही आपने बाय किया वेरी कॉन्फिडेंस से। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पार्ट ऑफ निफ्टी 50 करेक्टेड 50%, राइट, एंड इट दैट कंपनी गिविंग यू साइन ऑफ कि भाई ये ऊपर जा सकता है, करेक्ट। अब जैसे ही आपने बाय किया क्या हो गया, आज आपको मालूम पड़ रहा है कि हमको ऊपर टोपी पहना दिया गया, करेक्ट। हम अरे तो हम ऐसा ही होता है हमेशा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वापस उसने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम लगाऊं, कुछ लोग काफी लोग वॉल्यूम भी फॉलो करते हैं, बट आई एम नॉट, मैं जो ये रूल रख दिया हूं तो उससे मुझे वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन सी बिफोर दिस ब्रेकआउट देयर इज अ बंच ऑफ वॉल्यूम, करेक्ट, बहुत सारी वॉल्यूम्स भी हुई, तो वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा नो 200 के नीचे है, करेक्ट। क्या हुआ, आप जैसे ही आपने अगेन फिर बाय किया कॉन्फिडेंस से, फिर आपको टोपी पहना देंगे, अब वो हो गया टॉप आउट। इसलिए आप बोलते हो रिटेलर होते हैं ना, हमेशा हम रिटेलर बोलते हैं कि सर जहां मैं बाय करता हूँ टॉप वही बन जाता है, जहां मैं शॉर्ट करता हूँ वही बॉटम बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपका जो कॉन्फिडेंस है बाय का वो रॉन्ग टाइम पे बनता है, करेक्ट। तो अभी इससे हम कैसे बच सकते हैं, मेरा आंसर है कैसे बच सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली 200 के पास हुआ, एग्जैक्टली 200 के नीचे हुआ, फेल हो गया, करेक्ट। सो दिस इज वन एग्जांपल, राइट। आगे और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आइडिया, दिस इज अनदर गुड एग्जांपल। आइडिया अगर आप देखो, अनाउंसमेंट गोइंग डाउन एंड डाउन, तो रूल ये है कि नेवर बाय द स्टॉक जो डेली और वीकली में। यहां पर देखिए, यहां पर दिस इज अ फेज वेयर स्टॉक इज डबल, यस और नो, यहां पर लो से ऑलमोस्ट स्टॉक इज डबल, करेक्ट। नाउ हियर एवरीवन इज वेरी बुलिश, क्यों, अरे यार आइडिया, वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया, नाउ दिस स्टॉक विल, राइट। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिलो 200 EMA, जब भी व्हेन स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग एंड व्हेनेवर दे स्टार्ट टेकिंग रेस्ट, जब भी वो रेस्ट लेना स्टार्ट करता है, हमें लगता है कि वो बॉटम हो गया, बिकॉज प्रैक्टिकली है वो, क्यों, क्योंकि भाई आइडिया 100 हमने देखा है 30 रुपए से 150 रुपए गया है, 150 रुपए से जब स्टॉक करेक्ट कर रहा है तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि वो पेनी स्टॉक्स बन सकता है, राइट। तो इसलिए जब वो एक बेस बनाता है तो हमें, बट मेरा ऐसा मानना है कि बिलो 200 में एवरीथिंग इज ट्रैप। व्हाट हैपेंड, यहाँ पर डबल हो गया, एवरीवन इज हैप्पी, चलो इसको बाय करते हैं, टारगेट न्यू हाई न्यू हाई, बट व्हाट हैपेंड, अगर हम देखेंगे कि डेली में इसने ट्रैप बना दिया, ऐसा ट्रैप क्यों बनते हैं, राइट। तो जब आप उसी समय वीकली चार्ट आप देखोगे, ठीक है, सो यू रियलाइज, और मेरे को ख्याल से मुझे यहाँ के इंडिया में शायद कोई ही वीकली चार्ट पे 200 लगाता हो, ठीक है ना। सो यू कैन सी इट डबल, बट द स्ट्रक्चर वाज बिलो 200 EMA, इट डबल, स्ट्रक्चर वाज बिलो 200 EMA। सो और अगर हम ईएमए लगाएंगे साथ में, ऐसे में ईएमए बोथ यू कैन अप्लाई, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि नॉट, ये सिर्फ आज से नहीं, काफी टाइम से, तो हमने कभी भी इनके पीछे जो रहते हैं, तो अगर ये रूल आप फॉलो करोगे, यू कैन सी ऑलमोस्ट डेली में वीकली चार्ट में 89 रुपीज से वो नीचे, तो 89 से हम कभी इसका बाय का सोचे ही नहीं, चाहे ये 3 रुपए 4 रुपए लगे, हमें करना ही नहीं टाइम, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी। अभी होता क्या है कि अगर मैं 200 मूविंग एवरेज को निकाल दूं, सो मैं यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कि देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, बुलिश ब्रेकआउट हो गया, लेट्स बाय आइडिया फॉर टारगेट ऑफ 130, और आई कैन से आई विल ड्रॉ लाइक दिस, आई विल से फ्लैग ब्रेकआउट, बाय कर लो, ये तो होने ही वाला है। बट व्हाट हैपेंड द मोमेंट, तो ये क्या है, फेसबुक ट्विटर पे लिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन यू ट्रेड पर्सनल, दैट कम्स टू, उसका पेन तब आपको मालूम पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई इसमें प्रॉब्लम है। इससे आप अगर आप खुद आज के जाने के बाद 10 ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज के नीचे बनाना, 10 ब्रेकआउट 200 के ऊपर बनाना, और देख लीजिए शायद 200 के एवरेज के जो ऊपर आप जो प्ले कर रहे हो, उसमें से 10 में से शायद 6-7 आपके चल जाएंगे, लेकिन जब 200 के नीचे वाले में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी। तो यू कैन सी 89 रुपीज से आज तक ये, तो मैंने वो रूल बहुत बार लिखा, लेकिन ड्यू टू लेस, और मैंने काफी बार आर्टिकल भी लिखे मेरे वेबसाइट पे, आप देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा समझाने से लोग और समझते हैं, तो इसलिए ये मेरा मोटो था कि चलो एक सेशन ले लेते हैं, करेक्ट, कि ब्रेकआउट को सही तरीके से कैसे प्ले किया जाए, करेक्ट। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। आप देखिए कि बिलो 200 EMA आप दुनिया का कोई भी टेक्निक लगा लो, आप आरएसआई डाइवर्जन देखते रह जाओगे, आप ओवरसोल्ड देखते रह जाओगे, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते रह जाओगे, राइट, कोई भी थ्योरी आपकी वर्कआउट नहीं होगी, कोई भी थ्योरी बॉटम आउट करके नहीं देगी, करेक्ट, दुनिया की कोई भी थ्योरी आप लगा लीजिए, करेक्ट। एंड वही डबल हाउसिंग में भी वही हुआ, इसमें भी वही हुआ, और ये सब ब्लू चिप कंपनी, फेमस कंपनी, राइट। तो आज अगर आइडिया और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ हो सकता है,
तो कल भाई कोटक और एचडीएफसी के साथ भी हो सकता है, करेक्ट। आपको लगेगा एचडीएफसी में वैल्यू है, वैल्यूएशन है, लाइक यस बैंक के साथ भी हुआ, करेक्ट। कैसे आप बचोगे यस बैंक के स्टॉक के साथ, करेक्ट। सिमिलरली 200 के नीचे आपको बाय ही नहीं करना है। अगर आपको उस टाइम बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना है तो वैसा बैंक ढूंढो, फाइंड द बैंक दैट इज ट्रेडिंग अबाउट 200 मूविंग एवरेज, करेक्ट। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड हो रहा है, दैट मींस कि उसमें स्मार्ट मनी एक्टिव है। तो स्मार्ट मनी जब तक उसमें एक्टिव है तब तक उसके गिरने के चांसेस बहुत कम है, करेक्ट। तो वी कैनॉट, टॉप और बॉटम तो कोई कैच ही नहीं कर सकता, एक भगवान है और एक लायर, दो ही चीज, दो लोग कैच कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो हमें ट्रेंड फॉलोइंग पे फोकस करना है रादर देन कि टॉप एंड बॉटम, करेक्ट। सो ये अनदर एग्जांपल है जो काफी अच्छा है। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक रिलायंस कैपिटल, करेक्ट। अभी नो, कोई सोच नहीं सकता है कि रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी ग्रुप एंड अनिल अंबानी ग्रुप का स्टॉक पेनी स्टॉक बन सकता है, राइट। हियर व्हाट हैपेंड, यू कैन सी मेड अ ड्रॉप, आपको यहाँ पर ट्रैप बना दिया, करेक्ट, ब्रेकआउट दिया। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट रिलायंस कैपिटल, रिमूव दिस 200 मूविंग एवरेज, द स्ट्रक्चर विल लुक परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको इतना अच्छा लगेगा कि अरे यार हियर डाइवर्जेंस इज देयर, डाइवर्जेंस के साथ ब्रेकआउट हुआ है। सो व्हाट हैपेंड इफ योर स्टॉप लॉस हिट, आपका ईगो होता है कि यार कैसे दिस टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट नेवर कैन फेल, ये फेल ही नहीं हो सकता है यार, लेट्स, देन व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल फॉलो दिस स्टॉप लॉस, देन दिस स्टॉप लॉस, देन फिर क्या करोगे आप, ये स्टॉप लॉस फॉलो करोगे, फिर क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस फॉलो करोगे। उसके बाद आपने खरीदा कहाँ है, 450 पे, यहाँ पे स्टॉक हो गया 250, फिर आप बोलोगे अरे रिलायंस कैपिटल है ना, ये जीरो तो थोड़ी होने वाला है, होल्ड कर लेते। व्हाट हैपेंड, तो कोई भी बुरी चीज होने से पहले आपको इंडिकेशन मिलता है, करेक्ट। हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन रिटेल पीपल और एनालिसिस, ये हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5th टाइम वैल्यू बाइंग, जस्ट बाय रिलायंस कैपिटल, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। एक टाइम वो वर्क होगी, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किए होते पैसा बन जाता है। इसका भी तरीका है, आप इसको भी बॉटम आउट भी प्ले करना है, प्ले विद मोर कंफर्मेशन, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो ये हम कभी और बात करेंगे, बट आज हम ब्रेकआउट की बात करें। देखिए रिलायंस कैपिटल जैसे स्टॉक्स में आपको ट्रैप दिया, ब्रेकआउट दिया और बाय बाय टाटा कर दिया, और फिर अगेन आप अगर कोई मेरे वजह से, मुझे सब कहाँ से एग्जांपल मिलते हैं, मुझे मेल आता है सर, मैं यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो मैं अपने रूल को सेटिस्फाई करता हूँ, तो मुझे ये यहाँ पर देखने में मिलता है, करेक्ट। दिस इज वन। अनदर एग्जांपल सन फार्मा, देखिए बहुत बड़ी कंपनी, द बिगेस्ट फार्मा कंपनी, ये भी आपको ट्रैप करती है, राइट। नहीं ये सन फार्मा है तो ये नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, लाइक डबल बॉटम, ह्यूज डाइवर्जेंस, right, right, your bigger trend line breakdown 7 year, so here at this stage भाई इससे अच्छा ब्रेकआउट है ही नहीं दुनिया में। सन फर्मा में कितना, कहाँ आपका पैसा नुकसान होने वाला है यार, सन फर्मा है, ब्रेकआउट फेल नहीं हो सकता है। व्हाट हैपेंड, हायर हाई फॉर्मेशन, जिगजैग पैटर्न में उसने हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया। यू कैन जस्ट बिलीव कि आप जो सोचते हो वो सब कुछ ऑपरेटर करता है आपके लिए, बट आप फिर भी पैसा नहीं बना पा रहे बिकॉज। तो अगर आपको ब्रेकआउट में सक्सेसफुल होना है तो डे वन से देखिए, यहाँ पर अपने को किसी से फाइट नहीं करना है कि मेरा देखो जैसा चलता है वैसा, नो, अपने को अपने लिए पैसा बनाना है, राइट। सो वी फॉलो अबाउट 200 EMA ब्रेक। ये अगर आज से आप मेरा रूल फॉलो करोगे, बिलीव मी आफ्टर 6 मंथ यू विल से मी कि सर आपने बहुत कुछ मेरे को सिखाया। व्हाट हैपेंड, द स्टॉक वाज बिलो 200, सो एनी बुलिश थिंग्स बिलो 200 EMA आई डोंट ट्रस्ट, बिकॉज आई बिलीव, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार स्टॉक अगर 200 एवरेज के नीचे चला गया ना तो वो खाड़ी में चला गया, ऐसा आपको समझना है, खाड़ी में चले गया। खाड़ी में वो कितना भी नीचे जा सकता है और कितना भी टाइम स्पेंड कर सकता है। यू कैन सी हियर इट गॉन बिलो 200 EMA इन 2016 और आज वो क्रॉस कर रहा है 2020 में। आप सोचिए 4 साल के बाद, तो अगर 4 साल आपका पैसा लॉस हो रहा है, करेक्ट, 4 साल में आपका पैसा लॉस हो रहा है, टाइम लॉस हो रहा है, 4 साल में आपका बुल मार्केट भी आ गया, राइट। 16 आफ्टर 16 मार्केट में लो ऑफ 6800 और 6800 से मार्केट वेंट टू 12000, करेक्ट, एंड 12000 से भी बैक टू 7500। उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स ने पैसा बना के नहीं दिया, राइट। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम, लाइक आई ऑलवेज से, स्पेशली इन बियर मार्केट आप स्टॉक्स बाय मत करो। इन बियर मार्केट द बेस्ट टाइम टू बाय इज ETFs, जो मैंने काफी बार इस बियर मार्केट में लिखा था कि अगर आपको करना है आप जूनियर बीज बाय करो, जूनियर बीज बाय करो, बैंक बीज बाय करो। क्यों, बिकॉज जूनियर बीज एंड बैंक बीज कैनॉट गो टू जीरो, बिकॉज दैट इज बास्केट, वो एक बास्केट है, करेक्ट, वो एक बास्केट है, बास्केट कभी भी जीरो नहीं जा सकता है, करेक्ट। जैसे एक सेमिनार में, वर्कशॉप में मैं गया था, तो वहां पर मैंने दैट टाइम निफ्टी वाज 11000 और मैंने वहां पर एक क्वेश्चन पूछा कि भाई किसको लगता है कि निफ्टी 22000 जा सकता है अगले 5 से 10 साल में, तो सबने बोला यस कि जा सकता है, जा सकता है, आई एम एग्री, इंडिया अच्छा करेगा और विल, ओके। सो इट मीन इट्स अ रिटर्न अबाउट ऑलमोस्ट 100% रिटर्न की बात चल रही थी। तो मैंने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपया लगाना है, मेरा 1 रुपए में नुकसान नहीं होना चाहिए जब 22000 आएगा। नाउ टेल मी इन विच इंस्ट्रूमेंट आई विल इन्वेस्ट। तो सबने बोला यार ऐसा थोड़ी होता है,
ये तो अनसर्टेनिटी का मार्केट, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा तभी रिवॉर्ड बनेगा ना। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वेरी रेयर पीपल नो अबाउट दिस ईटीएफ्स एंड ऑल। तो मैंने बोला भाई अगर 11,000 रुपए में ईटीएफ बाय कर लूं, ठीक है मैं नीचे का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, निफ्टी 11,000 से 10,000 जा सकती है, 6,000 जा सकती है ना, लेकिन 12 कभी भी तो आएगी ना, पैसा तो लॉस नहीं होगा, टाइम लॉस होगा उस चीज में, करेक्ट। सो बियर मार्केट में क्या होता है, जैसे देखिए जब निफ्टी 8,000 थी तो सबको मालूम था, इन होल वर्ल्ड नो दैट कि कभी ना कभी निफ्टी 12,000 आएगी, एवरीबॉडी वाज नोइंग कि निफ्टी विल कम 12,000 अगेन। यानी 8,000 रुपए बाय कर रहे हो आप, तो 12,000 रुपए बेचने का मतलब 50% का रिटर्न बन रहा है। अज्यूम करते हैं कि अगर वो 2 साल में भी 12,000 आएगा तो आपका 50% रिटर्न बनेगा, मतलब 1 साल का एवरेज 25% रिटर्न बन गया, यानी एफडी का 5 गुना 4 गुना पैसा आपने बना लिया विदाउट रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन 8,000 रुपए क्या बाय करना है किसी को नहीं पता है। सब लोग क्या बाय कर रहे हैं कि अरे यार इतना मार्केट गिरा है, अब यस बैंक थोड़ा सा ले लेते हैं, शायद मार्केट जब वापस 12,000 रुपए आएगा तो शायद 20 रुपए का 40 रुपए का, दैट टाइम यस बैंक वाज 40 रुपीज, 40 रुपीज का यस बैंक शायद 80 रुपए में बिकेगा। बट व्हाट हैपेंड, रियलिटी क्या है, आज 12 रुपए पे। इंडसइंड बैंक 2,000 रुपए से 200 रुपए हुआ है, चलो ये होगा, चलो ठीक है मार्केट बाउंस हुआ तो हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जब तूफान आता है ना तो उसमें छोटा कचरा भी उड़ जाता है, समझ गया। तो ऐसा होता है कि तूफान आया है, अभी मार्केट में तूफान है, ठीक है, एंड दैट यू नो कि तूफान कब आएगा, ये सब भी चीजें हैं जो टाइम मिले तो हम डिस्कस करेंगे कि कब आप बोल सकते हो। जैसे मैंने, अगर आपने देखा होगा तो मैंने लिखा था कि 6 जून को मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट विल डू गुड। अब 6 जून पे मार्केट 9,500 था, जहां पे मैंने रिकमेंड भी किया था कि अब यहाँ से आप बाई कीजिए, टारगेट 10,600, अब शॉर्ट टर्म बॉटम ये बन जाएगा अगर ओआरबी ब्रेकआउट होता है तो। देखिए वहां पर अब देखिए जब मार्केट 7,500 से 9,500 आ गया है, तो 9,500 पे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार वापस मार्केट डीप देना चाहिए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को मोमेंटम मिल गया, यहाँ से आप पैसे लगाओ बिंदास, रिस्क कम है, वहां से आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, करेक्ट। तो देखिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी सन फर्मा, लार्जेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ इंडिया, यहाँ पर 600 रुपए पे आपको ब्रेकआउट दिया और वहां से 300 रुपए चला गया, खत्म, आपको टोपी मिल गया। अब वो भाव, अब जब ये वो भाव आएगा तो आप ये करें, करेक्ट। सो दिस इज अनदर एग्जांपल कि देखिए किस तरह से हमें ये किया था। एक और एग्जांपल लास्ट हम लोग देख लेते हैं, ग्लेनमार्क, दिस इज अनदर ग्रेट एग्जांपल, और अच्छा एग्जांपल ये भी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने लंबा ट्रेड लाइन ब्रेकआउट दिया, फिर वही सन फर्मा जैसा एक ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर बोले इससे अच्छा पैटर्न नहीं है, फॉलिंग विद ब्रेकआउट, ये कर लो, टारगेट 1100 आराम से, अगेन आपको टोपी पहना दिया गया। 700 पे आपने ले लिया, 200 के नीचे है, आपने ले लिया, कहाँ चला गया, 150 रुपए चले गया। अब देखिए यहाँ पर जिस दिन न्यूज आई कि इसने वैक्सीन बनाया, दैट टाइम सब लोग ये बाय कर रहे हैं कि भाई ये तो हो गया, बट व्हाट हैपेंड बिलो 200 में, ठीक है, पता नहीं वैक्सीन आया नहीं है, बट जिसने वहां पर आज बहुत सारे मेल आते हैं कि भाई मैंने ये सनफर्मा लिया, इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था। तो मैंने ये कहा कि अभी ये डेली में 200 के ऊपर है, 400 वाज बेस, जब तक ये होल्ड है तब तक इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर आ सकता है। अगर 400 तोड़ दिया तो वापस 200 150 आ जाएगा, और देखिए कब कितने दिन से वो नीचे है, करेक्ट। और ये फेज में 2017 से आज में क्या हो, काफी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, नहीं किया, तो हमें नो मैटर व्हाट, मेरा हमेशा बोलना ये होता है कि मार्केट कंडीशन क्या है आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपका जो रूल है वो स्टोन पत्थर की तरह होना चाहिए कि भाई मार्केट कंडीशन बुल फेज में भी जाएगा, बियर फेज में भी जाएगा, अपने को काम किस पे करना है, तो ब्रेकआउट पे काम करना है, लेकिन 2 महीने के ऊपर वाले स्टॉक्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया जो मैंने 5-6 एग्जांपल आपको दिखाया। अब हम लोग देखते हैं वही साल में कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, करेक्ट। अगर आप इसका चार्ट देखोगे, तो यहाँ ब्रेकआउट दिया कभी 2017 में, करेक्ट। 2017 से ये स्टॉक्स 900 रुपए वाला स्टॉक कहां पहुंच जाता है, 2400 रुपए पहुंच जाता है, करेक्ट। यही फेज में, ठीक है, यही लास्ट 3 साल में 2017 से लेके आज तक बाटा इंडिया, दिस इज अनदर स्टॉक, करेक्ट, ट्रेडिंग बिलो 200 कंटिन्यूअसली, वीकली चार्ट में भी ये ऊपर ही है। 3 साल में कहां से कहां पहुंच गया, 2017-18 का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, 2017 600 रुपए का स्टॉक 19 रुपए पहुंच गया। नो मार्केट वॉट क्या करना है, करेक्ट। तो देखिए हुआ क्या कि देखिए जब तक ये 200 के नीचे था टाइम पास कर रहा था, यहाँ पर देखिए कितना टाइम स्पेंड करेगा वी डोंट नो। तो लोग गलत समझते हैं कि 200 के ऊपर आने पे हम लेट हो जाएंगे, नहीं, आप लेट नहीं हो रहे हो, यहाँ पर आपका स्टॉक मैच्योर हो रहा है। ये सब में तो फाइटिंग चल रही है, इंट्राडे वाले खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो मारा मारी चल रही है, बट द डे मार्केट कम अबाउट 200 में, दैट इज द फर्स्ट साइन, दैट इज द फर्स्ट साइन कि यहाँ पर स्टॉक मैच्योर हो चुका है। देन उसका अगला साइन होगा आपका, यहाँ पर पहला ब्रेकआउट होगा, दूसरा ब्रेकआउट होगा, एंड लाइक दैट योर स्टॉक विल मूव। सो as long as स्टॉक इज अबाउट 200 में आपका यहाँ पर, अब देखिए जब स्टॉक 200 के ऊपर है, आप दुनिया की कोई भी लॉजिक लगा लो, वॉट एवर लॉजिक यू नो, वेदर यू नो ब्रेकआउट, वेदर यू हैव सम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, वेदर यू हैव NRB7, NR7, NR14 पैटर्न, whether you have hammer, bullish single thing, breakout, दुनिया की सुपर ट्रेंड भी लगा लोगे ना,
कि व्हेनेवर अबाउट 200 में सुपर ट्रेंड बाय आया, आप पोजीशन साइजिंग कांस्टेंट रखिए और बाय कीजिए, आपका पैसा बनेगा। दिस इज, ये आपको जानना है कि आप देखिए ये दुनिया, ये फेज में आप दुनिया का कोई भी लॉजिक लगा लोगे, 80%, आई एम नॉट सेइंग 100%, यहाँ पर 100% कुछ नहीं है, बट 80% ऑफ द टाइम दैट विल वर्क। बट वही चीज 200 के नीचे अगर स्टॉक्स है और आप उसमें दिमाग लगा रहे हो, यहाँ बॉटम बनेगा, यहाँ बॉटम बनेगा, कहाँ जाके रुकेगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट। व्हेन आई से नो वन, मतलब कोई भी नहीं बता सकता है। लोग डाइवर्जेंस प्रिडिक्ट करते हैं कि देखिए डाइवर्जेंस बन रहा है वीकली, आप बताइए यस बैंक में कितना डाइवर्जेंस बना होगा, इंडियन हाउसिंग में कितना डाइवर्जेंस होगा, डीएचएफएल में कितना डाइवर्जेंस बना होगा, करेक्ट? तो किसी ने नहीं रिजेक्ट कर कितना डाइवर्जेंस बना होगा, करेक्ट? एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम कम, यहाँ देखिए कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट फ्रॉम 600 से स्टॉक्स ने 200 को ब्रेक किया, नेवर केम बैक। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिटेल के लिए कहां पे आता है, जब स्टॉक्स लो से बाउंस, हम उन्हें ये लगता है कि अब लगता है करेक्शन ओवर हो, लो से जब बाउंस मार जाए, करेक्ट? सो देखिए कब फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे वी डोंट नो, तो हमें उसी स्टॉक्स का चलना चाहिए। देखिए कहाँ हो गया 600 रुपए वाला आज 23 रुपए में ब्रेक कर रहा है, 10 साल का जो वेल बना था ओवर, करेक्ट? तो ये आपको समझना है। इसलिए रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, होप बाय प्रूफ, मैंने प्रूव करने की कोशिश की। क्यों हमें नहीं कर, हम रिटेलर है, देखो हमें किसी से फाइट नहीं करना है, हमें तो अपना पैसा बनाने का मतलब है। जैसे यहाँ 165 टू स्टॉक वेंट टू 353, स्टॉक इज डबल। सो ये प्रॉब्लम है, इंडियन प्रॉब्लम, इंडियन रिटेल में ये प्रॉब्लम है कि स्टॉक फॉलन फ्रॉम 900 टू 150 एंड 150 टू 350। तो इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टॉक इज डबल, सो बॉटम आउट हो गया है। नो, कभी नहीं, आपको समझना, करेक्ट? कभी नहीं, 200 की नहीं, हर चीज फेक हो सकती है एज लॉन्ग एज। सो देखिए रिलायंस कैपिटल, आइडिया भी डबल हो गया तो भी वो फेक हो गया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस डबल हो गया लो से, वो भी फेक हो गया, करेक्ट? सो एनीथिंग व्हाट, सो एक लर्निंग और क्या मिली आपको कि कोई भी स्टॉक्स अगर अपने 52 वीक लो से डबल हो जाता है, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट कि वो बॉटम आउट हो गया फॉरएवर। यू नो लाइक गिर रहा है, आप बोल रहे हो कि, हम बोल रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हम बोल ब्रेक हो गया तो हमने बोला ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही टूटेगा, देखिए वो भी ब्रेक हो गया, तो नीचे ऐसे आपको और सपोर्ट मिल रहेंगे, आप कितने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरह से पैसा नहीं। अगर वहां पे बन भी रहा है तो कितना टाइम वो बाउंस में ले रहा है वो आपको पता नहीं है, करेक्ट? तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है? तो होप बाय प्रूफ, तो रूल यही है कि हम 200 एवरेज के नीचे वाले स्टॉक्स को बाय नहीं करते, करेक्ट? रिसेंटली मैंने एचडीएफसी, हाँ एचडीएफसी रिसेंटली डेली चार्ट काफी ऐसे, ये मार्केट भी ऐसा नहीं है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप देखोगे लास्ट टाइम इट इज ब्रोक इट्स ओल्ड टॉप, करेक्ट? क्या हुआ, यूजिंग सब लोग बाय करके लेके जा रहे हैं, भाई ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, बीटीएसटी व्हाट हैपेंड, आपको टॉप पहना दिया, नीचे आया, करेक्ट? अगेन दिस इज रेस ब्रेकआउट, यहाँ पर अब इतना बुलिश कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ हो, क्या हुआ, आपने लिया नीचे, करेक्ट? तो ये सब चीजें अगर आपको प्ले आउट करना है तो बिलो 180 में ये वाला मेथड एंड कुछ रिवर्सल डाल लीजिए जहां पर आपको कंफर्मेशन मिल गया, दैट मे वर्क, दैट विल बी सेफेस्ट कंपेयर टू ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट जंप नहीं करना है अगर आपका स्टॉक 200 महीनों के नीचे है, क्लियर? तो ये आपको समझना है। लाइक बाटा इंडिया क्या कर दिया, मुथूट फाइनेंस, यू कैन चेक मुथूट फाइनेंस, नौकरी, दिस आर द ट्रेडिंग अबाउट 200 डे फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आपका फोकस वहां पे होना चाहिए, ये सब स्टॉक्स आपको कब ब्रेकआउट दे रहे हैं, करेक्ट? यहाँ पर देख, ये ब्रेकआउट दे रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी नंबर 1, अपॉर्चुनिटी 2, अपॉर्चुनिटी 3, अपॉर्चुनिटी 4, अपॉर्चुनिटी 5, अभी ये 1400 ब्रेक, अपॉर्चुनिटी 6, करेक्ट? एवरी टाइम रिस्क शुड बी कांस्टेंट, एवरी टाइम रिस्क शुड बी कांस्टेंट, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं, बाय हाई सेल हाई, करेक्ट? सो दैट इज अ राइट वे टू प्ले ब्रेकआउट। सो दैट इज रूल नंबर 1। सो होप आई प्रूफ कि क्यों हमें 200 एवरेज के नीचे हम लोग को बाय नहीं करना चाहिए, ओके? दूसरा रूल क्या है, नेवर बाय द स्टॉक हुज वीकली और मंथली एमएससीडी इज जीरो, करेक्ट? तो बस ये दो रूल भी फॉलो करोगे तो आरएसआई की कोई जरूरत नहीं है। सो वेदर स्टॉक इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डोंट केयर, फॉलो अबव रूल एंड स्टे फ्रॉम बैट्स फ्रॉम 90%, करेक्ट? तो लेट्स प्रूफ सेकंड रूल को हम लोग प्रूफ कोशिश करते हैं। तो आपने क्या देखा 200 में कि एज में स्टॉक 200 के ऊपर है वो आपको पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी रखा है, yes or no? As long as if your stock is above 200 EMA, there is a high chance कि वो आपको पैसा बना के देगा। ये देखिए कंटिन्यूसली के ऊपर, राइट? कितने से 88 से कहाँ पहुंच गया 2400। सो यू हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटी हियर, नो मैटर व्हाट। आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, दुनिया का कोई भी बाय सेटअप आप लगाओगे यहाँ पर वर्क करेगा। अब वही बाय सेटअप, वही टेक्निक अगर बिलो 200 EMA लगाओगे, शायद हैमर कैंडल बन के गोइंग टू वर्क। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है? तो कितना आसान है देखिए पैसा बनाना, कुछ नहीं इसमें, आप कुछ भी, अभी आप बोलोगे हम लोग क्या करते हैं, होली ग्रिल ढूंढते हैं, करेक्ट सर? विच एवरेज लिस्ट, मैं बोल रहा हूँ कि 200 मूविंग एवरेज में कोई मैजिक नहीं है, करेक्ट? यू कैन फॉलो 100 आल्सो,
आप अपना रूल बनाइए, आप 20 कीजिए, या आपका लकी नंबर क्या है 188, यू फॉलो दैट, बट उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मास्टरी है कि एक ही चीज को रिपीटली कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है, करेक्ट। तो ये 200 इज अ कॉमन, जो ट्रेडिशनल टेक्निक में इसे चला आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी यूज 200, हमेशा हम लोग उसको मानते हैं कि जो उसके नंबर्स होते हैं दैट एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल गोइंग फॉरवर्ड, तो इसलिए करते हैं। तो इसमें देखिए जो भी आप लगाओगे इट विल वर्क, करेक्ट। दिस इज द ओनली वे, नो मैटर व्हाट मार्केट क्या है कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी मार्केट क्रैश हो गया, करेक्ट, कोरोना वायरस, एवरीथिंग गॉन बिलो टू, जैसे मैं बोला कि व्हेन एरोप्लेन क्रैश सब लोग मरेंगे, वैसे ही सब होगा। लेकिन आप कैसे फाइंड करोगे कि भाई विच इज अ गुड स्टॉक? तो सिंपल है, पहले वो स्टॉक्स जो पूरे कोरोना क्रैश में भी अगर बिलो 200 ईएमए डेली में नहीं गया, ठीक है, दैट इज वन साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। सेकंड, लेट्स सी डेली में चला गया लेकिन वीकली में नहीं गया, सो दिस टाइप ऑफ स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग व्हाटएवर द मार्केट इज कंडीशन। इफ यू वांट टू फाइंड स्टॉक, ये अगर ऐसा स्टॉक आपको फाइंड करना है तो बहुत बड़ा मास्टरी नहीं चाहिए। फ्री स्कैनर इज अवेलेबल इन charting.com, गो हियर, क्रिएट स्कैन एंड जस्ट पुट दो कंडीशन लगाने, क्लिक हियर, ये स्कैनर्स ऑलरेडी है, फिर भी लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन SMA 200, correct? This is daily. Now copy this and convert into weekly. Within 1 minute, if you need only Nifty 50, Nifty 50, फ्यूचर चाहिए फ्यूचर, मैं Nifty 500 ले लेता हूँ, रन द स्कैन, आपको 2 मिनट में ये स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आज के मार्केट में, आप देखिए आज के मार्केट में 157 कंपनी सेटिस्फाई आवर कंडीशन, आउट ऑफ 500 157, राइट। सो अगर आपको पैसा बनाना है तो ये सब स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है, ये सब स्टॉक्स को आप फोकस करोगे, यहाँ से आपका पैसा मिलेगा। जो भी आपका दुनिया, जो भी आपका स्टडी है, ट्राई टू अप्लाई, करेक्ट, इट विल गोइंग वर्क परफेक्टली, करेक्ट। जैसे यहाँ पर MCX है, करेक्ट, पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, हाउ ब्यूटीफुली वर्क, बट वही चीज यहाँ पर मैं ब्रेकआउट बाय कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पर ब्रेकआउट बाय कर रहा हूँ, चलो हाँ कैसे भी ये चलो वर्क हो गया, ठीक है। ये सब चीजें है कि अबाउट 200 में स्ट्रेंथ इज देयर, आपको समझना है। आप सोचिए कि जो चीज, जो स्टॉक्स अगर अपने 200 वीकली का मतलब क्या हो गया, 252 वीक मींस 1 ईयर, सो 200 वीक मींस 4 ईयर। अगर कोई स्टॉक्स अपने 4 ईयर एवरेज के नीचे जा रहा है, दैट मीन व्हाट, कि उसमें कुछ वैल्यू बचा ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ओके। अगर उसमें कुछ वैल्यू बचा ही नहीं है, राइट, कि अपने 4 साल के एवरेज के नीचे क्यों जा रहा है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अगर इतना फंडामेंटल और स्ट्रांग है, सब है, तो उसको 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इट मींस योर व्यू, आपको जो भी आपने व्यू बनाया है फंडामेंटली, इकोनॉमिकली, आपको जो इनसाइडर न्यूज है, देयर इज अ हाई चांस दैट मे गो रॉन्ग, ओके, दैट may go wrong, so वहां पे आपको caution होना है, correct? You see 200 above, anywhere you can apply any logic that's going to work. You apply trend line, you apply horizontal, you apply super trend to buy the stocks, it will work, it will work, correct? तो ये आपको समझना है कि हमें 200 के नीचे व्यूअर्स, आप ऊपर आने के बाद क्या होता है, स्टॉक मैच्योर, करेक्ट। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, निफ्टी इटसेल्फ, करेक्ट, व्हाट हैपेंड, this is Nifty weekly chart. So here in 2008 when it gone below 200 EMA, so problem is कि how long it can below, कितना रह सकता है वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखोगे almost 3 years, correct? This is 2000 and here it gone above 200 EMA 2003. आप सोचिए 3 साल उसने 200 के नीचे बिता दिया। Now what happened? Nifty low is near about 1000 and when it broke 200, that time it was near about 1300 and the low was near about 935. So आप बोलोगे सर ये तो 400 पॉइंट ऊपर आप बाय दे रहे हो, but what happened? इसके बाद क्या हुआ, अब मेगा रैली। So every good thing always happens above 200 पे। जो भी अच्छी चीजें है मार्केट में हमेशा 200 के ऊपर होगी और जो भी बैड चीजें होगी ना 90% का 200 के नीचे होगी। This is gone below 200 EMA. That is first sign here, almost near about 8,800. यहाँ पर almost after long time बियर क्रैश के बाद मार्केट 200 महीने इसको रिगेन किया, दैट इज फर्स्ट साइन। नाउ यू विल से कि अरे सर हमको तो 2000 पे बाय करना था, भाई 2000 पे कोई नहीं बाय करता। सो सबको क्या लगता है कि बियर मार्केट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, दैट इज रॉन्ग। बियर मार्केट इज नॉट अ अपॉर्चुनिटी। बियर मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है तो बाय ETF, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी ये है कि बियर मार्केट के बाद जब मार्केट मैच्योर होता है और जो न्यू बुल रन स्टार्ट होता है, वो बुल रन इज अपॉर्चुनिटी। इट मींस जब 3800 से मार्केट ने कंफर्म किया कि अब शायद डाउनसाइड इज लिमिटेड, फ्रॉम देयर मार्केट 3000 टू वेंट टू 12000, सो दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू फॉलो दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी में आपको पैसा बनाना है। व्हेन इट गॉन बिलो 200 EMA, ये यहाँ पर आपको कॉशन होना है। इफ यू वांट टू टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस फॉल, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके buy ETF. But what happened the day it come here? Now here everyone thinking कि अरे यार बहुत हो गया, अब तो क्रैश होना चाहिए, but you're wrong. This is just a beginning of
I may be wrong, but this is the beginning of new bull run. Because what happened after in 2008, जब मार्केट ऊपर आया, मार्केट went 4 times from there. So यहाँ से भी हम अगर सेम हिस्ट्री रिपीट होता है, बिकॉज इन मार्केट वी बिलीव हिस्ट्री कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, तो आज 11,000 की निफ्टी 10,500 पे अगर ये ब्रेक दिया है तो 10,500 से 4 इंटू मतलब 40,000 निफ्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड दैट कैन बी, आप जितना टाइम फ्रेम इतना लिया है उतना टाइम आप एक्सपेंड कर दो, एज सिंपल एज दैट. 2008 टू 12 ईयर. सो इट मे बी फास्ट, लाइक मैंने एक बार ट्वीट भी किया था कि जो कमिंग बुल मार्केट है दैट विल बी फास्टर, लाइक similar to this. I am expecting similar to this types of bull market. That is what my some studies say. But होगा नहीं होगा, that is a different thing. हम लोग को ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जब तक हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, बाय, फोकस ऑन एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, जस्ट राइड एज मच एज यू कैन. दैट इज व्हाट वी हैव टू फॉलो. यही चीज हमको फॉलो करना है. क्लियर? तो यहाँ से एक साइन है कि एज लॉन्ग एज ये नीचे नहीं जाता है तब तक आप बुलिश रहिए. दैट इज व्हाट आप मार्केट, मतलब इससे आपको एक ये मिलता है कि आपको किस तरह से मार्केट में पोजीशन बनाना है. करेक्ट? सो हियर अभी सबको लग रहा है कि इतना रैपिडली इंक्रीज आ गया, ये हो गया, इकोनॉमी इज बैड एंड इकोनॉमी इज लाइक, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है उसके हिसाब से मार्केट चलता है. करेक्ट? तो ये आपको यहाँ पर सोचना है. करेक्ट? सो एज लॉन्ग इट्स बिलो 200 DMA, सिंपल, कुछ नहीं. तो जैसे ऊपर आया ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है. सो हियर आल्सो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जस्ट नाउ स्टार्टेड. दैट इज ऑल. नाउ एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट निफ्टी 30p एंड ऑल. देखो वो सबसे आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कॉशन हो सकते हो. ठीक है, 30 है तो यस कॉशन हो जाओ. आपका रिस्क मैनेजमेंट आप कब कर लो, टेक ओनली 1.5% ऑफ रिस्क ऑफ योर टोटल कैपिटल पर ट्रेड, वो चीज आप कर सकते हो. बट निफ्टी 30p क्यों है? बिकॉज ऑफ कोरोना हुआ, बैड अर्निंग्स. पी मींस प्राइस टू अर्निंग रेशियो. सो अर्निंग है ही नहीं, प्राइस भाग रहा है, दैट्स व्हाई पी इज हाई. दैट्स व्हाट आई बिलीव. करेक्ट? सो इसको आपको समझ के लेना है. करेक्ट? सो नाउ हियर स्कैनर इज रेडी एंड इन वन क्लिक आपको मिल जाएगा कितने स्टॉक 200 के ऊपर है. whatever analysis you have to do, जो भी एनालिसिस आपको करना है, ब्रेकआउट देखना है, ये देखना है, आप इस स्टॉक्स पर देख सकते हैं. ओके, तो पॉइंट नंबर 1, ये एक पहला तरीका था जिससे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं. 90% टाइम आई बिलीव फॉल्स ब्रेकआउट हैपन बिलो 200 मूविंग एवरेज ओनली. ठीक है, तो अगर इस रूल को आप फॉलो करते हो तो आप बच सकते हो. लेट्स सी अनदर रूल. सो अनदर रूल वाज मंथली एमएससीडी. हाँ, तो क्यों? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यस बैंक. यस बैंक इज अ ग्रेट एग्जांपल. अगर आप देखोगे यस बैंक का चार्ट, so here at top it's given a beautiful breakout. Correct? It is given a beautiful range breakout and a stock that is in trading in a bull market, जिसको हम बोल रहे हैं ये yes bank could be a next HDFC bank. वो स्टॉक्स अगर आपको रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर देता है, करेक्ट, यस और नो, तो भाई कोई भी फिर उसके आगे कोई देखना ही नहीं है. forget about MACD, forget about RSI, forget some people say I am price action trader, I only follow price. गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट समटाइम प्राइस के साथ ट्रेंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज लेट्स सी क्या हुआ कि ग्लेनमार्क व्हाट हैपेंड, ब्रेकआउट दिया, फेल. सन फार्मा व्हाट हैपेंड, ब्रेकआउट, फेल. सो एवरी प्राइस एक्शन इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू प्ले एवरी, जो भी आपको प्राइस एक्शन शो हो रहा है. ठीक है, क्लियर? So below 200 में just one thing, that everything is fail. Don't believe anything that gives you confidence कि अभी ये हो सकता है, ये न्यूज है, वो न्यूज है. पर्सनली एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भाई insider news, company is my friend company only, deal is going to happen but all fail. Why? Because that time stock was below 200. I am stuck in that. मैं ऐसा ये accept भी कर रहा हूँ wrong. So because I broke my rule many times और मैंने उसका पे किया है. तो ये चीज होती है कि भाई आपका पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको फेल करने के लिए अगर जब आप बिलो 200 DMA होते हैं. ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 2. सो आपको ये ध्यान, हियर व्हाट हैपेंड, bullish breakout. Let's apply MACD. So this is MACD and always I focus on histogram. I don't focus on that two line. मुझे सिर्फ हिस्टोग्राम देखना है above 0 और below 0. So here weekly MACD is also, और you know 90% लोग MACD जब चेक करते हैं so वो डेली चार्ट तक ही रह जाते हैं. मंथली चार्ट तक तो जाना किसी मतलब रेयरली सिंगल और 2 people check MACD in monthly. Okay, but what happened here, that my rule is not written after this crash. My rule is written from 2013-14 only. ठीक है, कि भाई MACD क्यों? Let's see. If you go into money, what you seen here is in this candle everything happened. जो भी bad news आया ये candle में. But if you see the monthly momentum, MACD belongs to momentum. It's a momentum indicator. Okay.
तो मंथली एमएससीडी इज नेगेटिव फ्रॉम नवंबर 2017 ओनली। मतलब हमारा ये क्लियर हो गया था कि नो मैटर व्हाट हमको ये बाय नहीं करना है, बिकॉज फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस कैंडल द मंथली एमएससीडी वाज नेगेटिव। नाउ अभी एक चीज आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक्स का मंथली एमएससीडी नेगेटिव हो गया तो वो यस बैंक जैसा क्रैश हो जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू, वैसा नहीं होगा। आपको सिर्फ ये करना है उस स्टॉक्स को बाय करने के लिए आप अवॉइड करो। अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है, अगर वो अपना सपोर्ट, अगर ये स्टॉक सपोर्ट नहीं तोड़ता तो शायद टाइम पास इस तरह से टाइम पास करते रहता और शायद बाद में ब्रेकआउट देता, फिर मंथली एमएससीडी पॉजिटिव हो जाता और फिर चलता। जैसे यहाँ पर दिस इज अ फेज, इफ यू सी दिस इज अ फेज वेयर मंथली नेगेटिव, बट यहाँ पर इसने सपोर्ट को तोड़ा नहीं तो वो टाइम पास करने लगा। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर दिस इज अ ब्रेकआउट, मंथली एमएससीडी पॉजिटिव, व्हाट हैपेंड एकदम आराम से। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, हमने हिस्ट्री से ये सीखा कि जब तक मंथली एमएससीडी रहा है दिस इज अ फेज वेयर यू कैन मेक इजी मनी। अगेन आई एम रिपीटिंग, दुनिया का कोई भी लॉजिक आप लगा लो, बैक टेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, इन दैट फेज सब आपको 90% 80% एक्यूरेसी देगा। whether you are buying at support, whether you are buying at hammer, whether you are buying at bullish engulfing, whether you are buying at जो भी दुनिया का ट्रेडिंग सिस्टम है 20 50 मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, सुपर ट्रेंड, कुछ भी लगा लो, वीमैप, कुछ भी लगा लो, ऑल विल वर्क हियर, करेक्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। योर स्टॉक सिलेक्शन शुड बी गुड। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, करेक्ट। सो हियर फ्रॉम दैट डे हमारा रूल है कि यस बैंक बाय नहीं करना है, नो मैटर व्हाट क्या होने चाहिए। क्या हो गया यस बैंक के साथ, 380 वाला गॉन। सो दैट बुलिश अपॉर्चुनिटी, राइट, दैट बुलिश प्राइस एक्शन अपॉर्चुनिटी वाज फेल। अपने को लग रहा था कि भाई दिस इज अनदर चांस वेयर पैसा बनना चाहिए, बट यू शुड बिलीव एवरी प्राइस एक्शन इज नॉट अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मैं प्राइस यूज ही, मैं तो इंडिकेटर यूज ही नहीं करता हूँ। वी ऑल्सो नॉट डोंट यूज, वी यूज टू कंफर्म मोमेंटम एंड ट्रेंड, एंड मोमेंटम और ट्रेंड आपको प्राइस से तो पता चल रहा है, बट उसमें व्हाट इज द हार्म अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो उसमें सेम कौन से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई आप 10 इंडिकेटर, हाँ ज्यादा इंडिकेटर भी यूज नहीं करना, करेक्ट। एमएससीडी इज ओके, 200 इज ओके, दैट्स इट। RSI लगा चलेगा, बट 2 इज इनफ। एंड आफ्टर अगर ये एमएससीडी बुलिश है, इसका मतलब लेने की बाय, you confirm with breakout, because breakout say that I am bullish and I am ready to go up. breakout ये बोल रहा है कि भाई मैं bullish हो गया हूं और मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, as simple as that, correct। again this is a phase where the MACD was bullish, correct। now what happened in this phase, if you see आप आराम से पैसा बना सकते हो। so भाई when I know as long as the MACD breakout go into lower time frame, this is monthly phase, वही फेज में लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ डेली में, एंड डेली 60 मिनट try to buy any price action, buying at support, buying at breakout, everything work. Here this is another phase, MACD was monthly positive, आप पैसा लगाओ, everything will going to work, correct। but here no work, correct। so this is another way, like above 200 ये में also breakout can fail, above 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आपका ब्रेकआउट फेल हो सकता है, करेक्ट। वो आपको समझना है कि फेल हो सकता है, देयर इज नो हार्म, बट हमको क्या है ज्यादा ज्यादा हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं वो हमको सीखना है। अगर हमने सेट ऑफ रूल बना लिया है उसको भी फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, 10 में से हमारा 5 ट्रेड भी चल गया, 1:2 भी प्ले कर रहे हैं, तो लॉस कर रहे हैं तो 5 रुपए लॉस कर रहे हैं, लेकिन जब गेन कर रहे हैं तो 10 रुपए गेन कर रहे हैं, 1:2 व्हेन आई एम विन, अब 2 गुना पैसा बना रहे, बट मैं लॉस कर रहा हूँ तो 1 रुपया, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अनदर एग्जांपल इज पिरामिड एंटरप्राइजेस। व्हाट हैपेंड, न्यूज़ कि भाई अंबानी, पिरामल का बेटे का शादी अंबानी के साथ होने वाला है, सबको लगा, सेंटीमेंट वाज कि भाई ये तो स्टार बन जाएगा। सो व्हाट हैपेंड, दिस स्टॉक्स हैव गिवन मंथली ब्रेकआउट। यस बैंक ने तो चलो वीकली ब्रेकआउट दिया था, मंथली ब्रेकआउट नहीं दिया था, लेकिन वो 2 ईयर का ब्रेकआउट था, तो 2 ईयर ब्रेकआउट इज इनफ टू टेक वीकली कंफर्मेशन। सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल दैट इज अ गुड ब्रेकआउट, बट वहां प्रॉब्लम क्या था, मंथली वाज नेगेटिव। एंड ये वाला पिक्चर मैंने ट्विटर पे शो भी किया था, एंड वेरी लेस पीपल लाइक एंड ऑल, बिकॉज पता नहीं क्या होता है, ठीक है। बट हियर सी bullish candle, monthly green candle, closing price is 3100, and I know personally, and this is a phase where 90% of EMS holder was holding this stock. I don't know, मेरे को बिजनेस समझता नहीं ज्यादा, हम तो प्राइस पे काम करते, बट many was asking sir what is your view on pyramid, what is your view on pyramid। so here I said कि sir alert है, थोड़ा गिर सकता है, but this is a phase where what happened, it gone from 2100 to 3100। what happened, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, बट आप नीचे देखो मोमेंटम, मंथली मोमेंटम, द लॉन्ग टर्म मोमेंटम वाज लॉस्ट। What happened? 3,100 stock went to 606 rupees. Yes or no? You will, आप क्या देखोगे भाई, this is a strong support। यहाँ मंथली में हैमर बन गया, यहाँ पर आप देखोगे मंथली में हैमर बन गया,
ये तो बॉटम आउट हो गया, फिर अब बाय कर लो। क्या हुआ, आप जहां पे क्लोजिंग पे बाय कर रहे हो प्राइस इज 1600, वहां से भी स्टॉक्स आपका 600 रुपए हो रहा है, वहां से भी यू लूज 50%। प्रॉब्लम ये क्या है कि जब ऐसा हो रहा है तो पैनिक में लोग भाग जाते हैं, यहाँ पे कोरोना क्रैश है, ये है, किसको हिम्मत ही नहीं रखे। तो ये, so this is another example where you can save a lot by following this simple। अगर हम ये सिंपल को फॉलो करने से पैसा बचा सकते हैं, तो पैसा बचाना भी पैसा कमाने की तरह है ना। yes or no? Now this is a phase where monthly MACD was positive। yes or no? तो आप देखिए वहां पर आप ब्रेकआउट प्ले करो, आप सपोर्ट पे बाय करो, आप कुछ दुनिया का फ्लैग ब्रेकआउट करो, ये करो वो करो, एवरीथिंग मिलो, यू ड्रॉ फ्लैग इट विल वर्क, बट यू ड्रॉ फ्लैग हियर, what happened, it gone up but within no time it back to your level, it low, it bound low, still I am not saying it is a bad stock, but भाई मेरा रूल ये है कि जब तक ये 200 के ऊपर नहीं आएगा, मंथली सी अगेन मंथली MACD पॉजिटिव इज नॉट इनफ, वी नीड ट्रेंड कंफर्मेशन आल्सो, राइट। सो वी कैन पुट कंडीशन हियर आल्सो कि 200 के ऊपर नहीं इनफ है, मेरे को मंथली MACD पॉजिटिव भी है, वैसे स्टॉक दिखाओ। सो फाइन, ऐसे स्टॉक्स फाइंड करना आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो 1 मिनट में आपको ये स्कैम में मिल जाएगा, लेकिन वैसा क्यों करना है, हमको वो क्यों फॉलो करना है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए कि यहाँ से मंथली MACD निगेटिव है तो अपने को इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर करना है तो शॉर्टिंग ऑपोजिट ढूंढ सकते हो, और शॉर्टिंग करने के लिए क्या क्या मेथड है, कोड का ब्रेक होना, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में MACD गोज निगेटिव, दैट इज वन, सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दे दिया, ठीक है ना, बीरी सिंगल फिन कैंडल बन गया, शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, रेजिस्टेंस के पास आ गया। सो दीज आर द वे, ये सब साइंस है बीरिशनेस के। तो आप ये, अगर ये साइंस आपको मिलता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ पुट ले सकते हो, ये सब चीजें आप कर सकते हो। सो दिस अगेन दिस प्रूफ, यहाँ पर देखिए अगेन मंथली MACD वाज पॉजिटिव, लोगों का पैसा बन रहा है, आप कुछ भी कीजिए, करेक्ट, यस और नो। इज ब्रेकआउट, MACD पॉजिटिव, जब ब्रेकआउट हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, पैसा बन रहा है आपका, कुछ भी लगा लो, यहाँ करना है बाय कीजिए, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रखिए, करेक्ट, पैसा बन रहा है। सो होप आई प्रूव रूल नंबर 2 आल्सो। बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन जब बहुत ज्यादा एग्जांपल देख के भी अपने मतलब नहीं है, क्लियर। लास्ट हम लोग मिड कैप पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये रूल फॉलो करने से हम 90-80% टाइम अपने आप को उस फ्लो में डाल सकते हैं जहां पर हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर 2008 क्रैश मंथली MACD टर्न, तो यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर दिस बाउंस एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगेन मार्केट में क्रैश आएगा, बट व्हाट हैपेंड, मिड कैप इज डबल फ्रॉम देयर। In this monthly candle, the price of mid cap is 5,950, and from there it all beautifully touches this level, correct? Beautifully reaches its resistance, मतलब आपका टारगेट आ गया। देखो यार ये ब्रेकअप प्ले कर रहे हो, उसका टारगेट गया मिड कैप 5,950 to 9,600, almost near to double, 100% rally in mid cap। yes or no? तो आप सोचिए जब मिड कैप आपका 100% डबल हो गया तो उस टाइम से कोई भी ब्रेकआउट आप प्ले करोगे दैट विल गोइंग टू वर्क। yes or no? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर देखिए मंथली MACD इज पॉजिटिव एंड इट गो नेगेटिव हियर, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ फेज वेयर यू टेक हाई रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, करेक्ट, एंड कितना 7,500 टू इट वेंट टू 14,237, अगेन अ रैली ऑफ 90% इन मिड कैप, करेक्ट। लास्ट monthly MACD gone negative here. In this bullish candle, the monthly MACD gone negative. That is a period of, if you remove this, देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल 2018, इसका मतलब उस दिन से आज तक इट नेवर वेंट पॉजिटिव। उस दिन से हाँ, ये जो बीच में जो रैली आया है, दैट दिस रैली एंड दिस रैली, वी कैन कैच दिस रैली बाय वीकली MACD। वीकली MACD व्हेन ये पॉजिटिव, हम सोच सकते हैं कि अगला 4 week 8 week can be positive, good for market, that's it। so according to that you can play short term record, medium term record, ये सब आप कर सकते हो। but when monthly will turn positive, everyone will thought कि अरे नहीं अरे करेक्शन आएगा, but no, that is something is changed, momentum हायर टाइम फ्रेम में चेंज हो गया है, बी एग्रेसिव, आप वहां पे रिकॉर्ड प्ले करो, एवरी थिंग्स विल वर्क। यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक्स में बड़ा पैसा बना के दिया है, एक्चुअली स्मॉल नो, यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स, जैसे यहाँ पे ये फेज में क्या हुआ, रेन इंडस्ट्री 30 वाला वेंट टू 400, करेक्ट, BEPL, so no 30-20 rupees वाला went to 250। so कैसे, what is the phase where you should know कि मेरे को एग्रेसिव कब होना है, आंसर इज MACD, as simple as that, करेक्ट। so MACD से बहुत कुछ कर सकते हो, इसके अलावा भी मैं इस पे 2 घंटा 3 घंटा सिर्फ MACD और मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट पे बोल सकता हूँ, बट ये आपको समझ, राइट।
तो ये है नाउ वीकली एमएससीडी, इफ यू वांट शॉर्ट टर्म ट्रेड तो वीकली पॉजिटिव पैसा लगाओ, एंड दिस इज द फेज वेयर नो ब्रेकआउट विल वर्क भी। यहाँ पर आपका ब्रेकआउट नहीं वर्क, ये फेज था जहाँ पे कुछ भी लगा लो दुनिया का। इसके लिए इफ यू नो लाइक दो मेरे को 2000 पहले से फॉलो करते हैं, आई वाज वेरी एग्रेसिव हियर इन दिस फेज, आई वाज एग्रेसिव। बट यहाँ से आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग मेरे को मेल करते हैं, सर व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सब बढ़िया है, आपका कॉल क्यों आ रहा है? भाई इसलिए आ रहा है कि मेरे को कॉल डाल के जितना थोड़ी है, किसी से फाइट थोड़ी करना है मुझे, मेरे फॉलोअर्स को थोड़ी मुझे रॉन्ग टिप्स देना है, राइट? जैसा नो अपना पॉइंट है क्वालिटी, वी मेंटेन क्वालिटी, राइट? सो अपने को ये नहीं गेन करना है, करेक्ट? सो व्हेन मंथली विल टर्न पॉजिटिव, आई विल आल्सो गिव यू एवरी वीक 2 वीक, हर वीक में आपको 2-3 कॉल अच्छे जो भी मुझे अच्छा लगेगा फंडामेंटल टेक्निकल का कॉम्बिनेशन से, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, एज सिंपल एज दैट। सो आई नो व्हेन टू बी एग्रेसिव, व्हेन टू स्टे, बस। और मुझे ये पता कैसे चलता है, मैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा टेक्निकल वाइज नहीं हूँ, मेरे पास सेट ऑफ रूल है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो 90% ऑफ टाइम सही जा रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ठीक है? सो होप आई प्रूव रूल नंबर 2 आल्सो। सो इफ यू फॉलो रूल नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर अपने को यहाँ पर हमको रूल नंबर MACD हिस्टोग्राम greater than what we want, above 0, ठीक है? So you may put 0.5 for more strong, or you can put 1, which भी आप कर सकते हो। So not latest, we want monthly, and so monthly run the scan। So अभी तक कितना था? अभी 157 था when I run this scan, ठीक है? आपको कितना मिल गया? स्टॉक आउट हो गया 101, so almost 50 स्टॉक गॉन, 50 स्टॉक्स हो गए। अब आप इसमें आप अपना दिमाग लगा लो, जो भी लगा लो, लाइक लेट्स ओपन कावेरी सीड, एंड कावेरी सीड का हम अगर इसका एनालिसिस करें, सो okay, so price is here and we see this is a top, correct? We have to focus on top. Top is resistance. Now what will happen? We have to wait for cross to 700. Abhi 700 and this is a high of 17, 18, almost August. So yeah, so once it will cross, there is a high probability it can go to 1050, as simple as that. Confidence leads, जो भी बोलने का लिखने का कॉन्फिडेंस है बोलने का। अगर आप कंफ्यूज हो तो भाई आप ट्रेड नहीं कर सकते, स्टे अवे फ्रॉम, करेक्ट? सो व्हाई आई कैन, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो मैं सोच रहा हूं, व्हाटएवर आई एम थिंकिंग कि 700 वाला वेंट टू 1050, इट विल वेंट, इट कैन इजीली मूव टू 1000 रुपीज, दैट इज very much possible because my trend is positive, my momentum is positive, as simple as that. Whether now in this stock after 700 you can play intraday, you can play short term swing, support पे buy करो, 200 पे buy करो, 20 मूविंग के सपोर्ट पे buy करो, कुछ भी buy करो। ये 700 से 1000 रुपए के फेज में आप कभी भी बाय साइड में पैसा लॉस नहीं कर सकते इफ योर एंट्री इज परफेक्ट, ओके? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ओके? सो दिस इज द वे यू हैव टू एनालाइज, ओके? सो होप दिस इज क्लियर। सो ब्रेकआउट में कुछ नहीं है। नाउ अब थोड़ा ब्रेकआउट में लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये रूल नंबर 1 और 2 प्रूव कर दिया, करेक्ट? So how to know false breakout, breakdown? And breakdown is whatever I am saying breakout, that is totally opposite for, that is totally opposite for breakdown, ठीक है? ब्रेकडाउन चाहिए तो हमें बीरिस 200 के नीचे आप प्ले करो ब्रेकडाउन, ठीक है ना? बीरिस मंथली एमएससीडी नेगेटिव है तो प्ले कीजिए, ठीक है? ब्रेकडाउन में वीकली एमएससीडी कैन गो, वीकली नेगेटिव आल्सो वर्क, वो भी आपके लिए वर्कआउट होगा, राइट? So right way to identify breakout, that is also we discussed कि above 200 होना चाहिए। Scanner for stock selection, that is we already made, you can copy it। और मैं क्या करूंगा कि इसका एक सिंपल है, इसको सेव करके ट्विटर पे दे दूंगा। हाउ टू ट्रेड स्विंग पोजिशन लॉन्ग टर्म विद यूजिंग ब्रेकआउट, ठीक है? इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंड देन राइट वे टू स्टॉक सेलेक्ट फॉर ब्रेकआउट, दैट इज ऑलरेडी इसका लो रिस्क हाई सेटअप हम लोग करते हैं, प्रेडिक्टिव बिग मूव, ओके? इसको हम ओके लेट्स सी, ओके? सो अभी पैसा बनाना इट्स बहुत आसान है, क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? व्हाट हैपेंड इन 2008 when market crash हो गया, ठीक है? आफ्टर दैट इन एवरी स्टॉक, लाइक अभी क्या है, फरवरी 2020 में हमेशा हर एक स्टॉक्स में whenever you open any chart, okay, and mostly अगर if you are a breakout player, my request, do analysis only Friday, Saturday, Sunday after market hour, that is the best time to analyze, क्योंकि वहां पर आपको वीकली कंफर्मेशन भी मिल जाता है, डेली भी मिल जाता है, दैट इज वन। सेकंड, ट्राई टू फोकस मोर एंड मोर ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट, ठीक है? डेली चार्ट पे एनालिसिस करना है, सिर्फ स्विंग ट्रेड एक कर सकते हो तो कर सकते हो, कि डेली चार्ट पे आपको स्टडी जो मिलती है वो हाफ मिलता है, ठीक है? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ब्रेकआउट प्ले करते हो,
सो हाँ, सो व्हाट हैपेंड 2008 में सब कुछ क्रैश हो गया. ओके, सो व्हाट हैपेंड कि लाइक ऐसा आपको दिखेगा, दिस इज द टॉप ऑफ 200 जैसे अभी कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड कि उसके बाद अगर आप देखो तो द फर्मा इज द फर्स्ट सेक्टर, फर्मा, IT and FMCG. This is a three sector that crosses 2008 high in 9 and 10 only. Let's look at. This is FMCG. So you will get a chart of Nifty FMCG. Okay. If you see what happened, this is the high of 2008, crash हो गया, लेकिन July 2009 this have given breakout. So सबको मालूम है ब्रेकआउट हो गया, बट लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आया, so what is the first index giving you breakout of 2008? इसका मतलब बिग प्लेयर सेंटीमेंट, बड़े लोगों का सेंटीमेंट एफएम सेक्टर पे है. सो व्हाट 9 10 11 12 13 14 दिस इंडेक्स इज ऑलमोस्ट डिलीवर 6000 टू ऑलमोस्ट 18000, ऑलमोस्ट 3x. अभी भी पैसा बना के दे रहा है, नो डाउट. आफ्टर दैट फर्मा इज एक्स. सी ये 2007 8 टॉप 14. सो उसने एफएमसीजी ब्रेकआउट इन जुलाई, फर्मा ब्रेकआउट इन नवंबर. उसके बाद भी इसने देखिए आप 2014 तक ऑलमोस्ट इट्स 3000 वाला फर्मा इज मोर देन ट्रिपल, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स. देन CNX IT. This is a February top breakout here. After breakout, sometimes there's a probability. ऐसा नहीं कि every time it will go, but also it delivers 6000 to 12000. इसमें भी पैसा है, right? So these three index broke out in 2000. What happened after that? Mid cap. देखिए अगर आपने अगर आपने फर्मा, IT और इसमें पैसा नहीं बनाया और आप 2014 में बैठे हो, ठीक है, तो आपको फोकस करना है वो स्टॉक्स पे, वो इंडेक्स में जो 2008 का ही क्रॉस करके थे. दिस इज हाई ऑफ 2010 में उसने ऑलमोस्ट सिमिलर टॉप बनाया, नीचे आ गया, एंड दैट टाइम फर्मा, IT, FMCG broke out and they have given 2x 3x return. This index deliver breakout in 2014 before pre-Modi election and all जो चल रहा था, correct? And what happened? 9500 वाला mid cap almost double 21000, and on the same period Nifty also breakout 6000 and almost double, correct? Yes or no? So what you learn from that कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज सिंपल है यार, फंडा सिंपल है कि भाई 2008 का हाई जो स्टॉक क्रॉस करेगा वो आपको पैसे बना के देगा. नाउ अगर इफ यू गो इनटू फर्मा ओनली, ओके, सो दैट टाइम along with Pharma, Sun Pharma is a company that broke out 2008 high. This is the high of 2008. और देखिए April 2010 Pharma index given breakout in 2000 September 2009, and this Pharma company broke out in 2010. What happened? क्या हुआ? 160 rupees वाला Sun Pharma into 1200 rupee. Yes or no? Correct? Right? At the same time, Lupin. Yes, this is the top here. 2008 top, breakout in July 2009 before Sun Pharma. Sun Pharma से पहले ही. Yes or no? and इसने भी पैसा बना के दिया. तो सिंपल फंडा है यार कि अगर फर्मा ब्रेकआउट दे रहा है तो आप वो स्टॉक पे फोकस करो जो 2008 का फर्मा का ब्रेकआउट दे रहा है. सिंपल दैट. अभी क्या हो रहा है? अभी इफ यू सी in Pharma top out in 2015, if you send Pharma Nifty Pharma chart, you will see top at 50. So Pharma top out in 2015. इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है. अगर आपको पैसा बनाना है फर्मा सेक्टर में तो आप वो कंपनी में फोकस करो जो 2015 का हाई क्रॉस कर रहा है, एंड 2015 का हाई 20 में क्रॉस हो रहा है. दैट इज मल्टी ईयर ब्रेक. सो नो, राइट? सो लेट्स सी. Divi's Lab is the first company that crosses 2050 top of. This is a top of 2015-16. This is 15 and 16 that crossed in 2018. 2018 में क्रॉस किया और आज 1300 रुपए का कंपनी, almost 3100. And on the same time, Torrent Pharma is another company that crosses 2018 high. Right? This is a high of 2016, 17, 18. 18 this is the top and almost यहाँ पे क्रॉस किया. And वो भी 1900 से पैसा बना के दिया. Yes or no? Correct? तो यू कैन सी आप कितने टॉप्स, आप फर्मा के पूरे टॉप देख सकते हैं और जो भी ये. तो अभी क्या है? डॉक्टर रेड्डी इज ट्राइंग टू क्रॉस 189. अपार्ट फ्रॉम दैट
आरती ड्रग, दिस इज अनदर कंपनी दैट इज बिलोंग्स टू फर्मा ओनली। क्या हुआ 2015 का हाई क्रॉस किया, क्या हो गया पैसा? सिंपल है, अगर आपको यहाँ से पैसा बनाना है, फार्मा सेक्टर में बड़ा पैसा बनाना है तो 2015 का टॉप देखना है आप, ठीक है। दूसरा टॉप क्या था फार्मा में, इफ यू सी हियर, तो वी आर, हम लोग ब्रेकआउट ही कर रहे हैं विद लॉजिक। तो दिस इज अ फर्स्ट टॉप 2015, अनदर इज 2016, अनदर इज 2018 एंड द नियरेस्ट वन इज दिस इज वन एंड तो ये आपको नोट करना है। और एनी फार्मा कंपनी दैट ट्राइंग टू क्रॉस दिस हाई, जनवरी 2020 हाई, 2018 हाई, वो आपको यहाँ से पैसा बना के देगा। लाइक आई रिकमेंडेड डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग टाइम, सो हियर इफ यू सी डॉक्टर रेड्डी, दिस इज हाई ऑफ 2018 और फर्मा 2018 में टॉप आउट किया, सेकंड टॉप, फर्स्ट टॉप इज 50। What happened? It given a breakout here, and that is the time where I recommended it. Here or here, हाँ, यहाँ ही मैंने recommend किया. Target was clearly 4,200. Then my target was 6,868. That is another way to define. And what happened is given a fresh breakout now on a monthly basis as well. यहाँ से if you buying a deep, कैसे बाय करेंगे और सपोर्ट में हम करते हैं, अगर हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। सो यहाँ से ये फर्मा भी पैसा बना के दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज योर पोजीशन साइजिंग, कितना लेना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, कुछ भी करना, नो मैटर व्हाट एवर यू आर मेकिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस आर द फेस फर्मा डॉक्टर रेड्डी वाज मंथली नेगेटिव, इन दिस फेस आप पैसा नहीं बना पाओ। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, और मैंने बोला कि फर्मा डॉक्टर रेड्डी चलेगा, और देखो नो मैटर व्हाट इज द मार्केट, मार्केट ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है। लास्ट टाइम देखिए दिस इज द फेज वेयर नेगेटिव, डॉक्टर रेड्डी वाज कंसोलिडेशन फेज, जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया फर्क सिंपल। यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट, पॉजिटिव, पैसा, और क्या चाहिए? ये सुनो, क्यों हमें 200 के नीचे ये करना है? 200 के ऊपर ही जब इतना पैसा बन रहा है आपका आसान से, तो भाई क्यों करना है? सो हमने क्या देखा कि मार्केट में व्हाट इज अ जोन, which is a zone where we can make easy money on buy side, where is a high probability of making money? Yeah, 5. So about 200 EMA. Answer is about 200 EMA, as simple as that. Yeah. Okay. So this is Divis. Another is Cipla. That is also broke out after long. ये भी ये सिंपल लॉजिक है, आपको यहाँ से पैसा बनाना है, करेक्ट? सो अभी एक मंथली क्लोज नहीं दिया बिकॉज एवरीवन इज रशिंग ऑन वीकली क्लोज एंड ऑल, जस्ट वेटिंग, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा रैली नहीं है, आपको समझना है, ये एक साइन ऑफ बड़ा रैली है। तो ये 700 रुपए का स्टॉक ये सिर्फ 800-900 रुपए के लिए नहीं होगा, ये 700 वाला 7,000 रुपए भी हो सकता है, 700 रुपए वाला 7,000 भी हो सकता है। नो स्टोरी क्या चल रही है वो अपने को पता नहीं। सो जस्ट बाय विद पोजीशन साइजिंग प्रॉपर करो, बाय करो, स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड करो एंड आप सिंपली उसको बाय कीजिए, करेक्ट? सो ये हो गया, ओके। So these are the logic. So same logic now apply. You have to apply now. अभी same logic आपको अभी apply करना है कि अगर आपको यहाँ से पैसे बनाने हैं तो focus on stock that is giving you breakout of February और जनवरी और मार्च, ये तीन ही मंथ है। जो भी स्टॉक्स ये मंथ, क्योंकि नाउ हमारे पास दो स्टॉक्स हो गया, एक स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग अबव प्री कोरोना लेवल और एक स्टॉक्स जो प्री कोविड के लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा है। जो प्री कोविड के ऊपर ट्रेड हो रहा है वो आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा, आपको कंफ्यूज करता रहेगा, इट कैन गो टू एनी लेवल, स्काई इज लिमिट। और दैट स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग बिलो कोरोना बिलो प्राइस, वो आपको डिसअपॉइंट करता रहेगा, नो मैटर व्हाट, कितना भी फंडामेंटल स्टॉक, एज सिंपल सा। तो लेट्स सी सम स्टॉक्स दैट्स ब्रोक आउट फरवरी 2020 हाई और आपको वहां पर पैसा बना के दे रहा है, ठीक है? सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आरती ड्रग। Now we'll move to daily chart here. Corona top, this is a Corona top, crosses, पैसा बना के दिया। आपको क्या करना है? सुपर ट्रेंड लगाना है, करना है, that's it. Okay, let's talk about position sizing now. Okay, as of now, let's assume, हाँ अभी बहुत सारा query था sir, where to buy. So let's discuss 2 minutes that thing. Always, whenever breakout will happen, okay, there are three way to exit weak from the market. मतलब यहाँ पर तीन तरीके से आपको रिटेलर को भगाएंगे। कैसे? पहले ब्रेकआउट देंगे। अभी क्या है, इतना एडवांस सॉफ्टवेयर आ गया है कि द मोमेंट दिस हाई विल क्रॉस, एक सेकंड भी क्रॉस हो गया ना, तो एवरीवेयर इट विल नोटिफाई, वेदर इट्स अ बिजनेस चैनल, वेदर इट्स इंस्टीट्यूशनल। हम बहुत सारे रिटेलर लोग भी हायर अभी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो आए, बट वो क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट हो गया। भैया इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान ब्रेकआउट होता कि भाई एक हाई क्रॉस हो गया और आपने बाय कर लिया और पैसा बन रहा है, तो भाई फिर मार्केट तो बहुत सिंपल होता है, करेक्ट? सो व्हाट हैपेंड, पहले ब्रेकआउट होगा। अभी 90% पीपल बाय हियर, 90% पीपल बाय एट क्लोजिंग प्राइस, okay, that is not my standard. Then they will use stop loss as a
suppose registration is 100 rupees, closing is, let's assume the resistance is 100 rupees. Okay, so let's close at 104. So it goes 4% above that. Okay, so 90% people use stop loss as a 99, 98. That is 100% wrong way to put stop loss in breakout technique according to me. मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि वो हमेशा टूटेगा. So where to put stop loss? After breakout there are 3 methods to put stop loss. पहला मेथड, जहां पर आप बाय कर रहे हो उसके नीचे का आपको बेस फाइंड करना है. नो मैटर व्हाट बेस कितना, अगर बेस बहुत ज्यादा नीचे है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो. यू हैव ऑप्शन टू अवॉइड द ट्रेड. ओके, सो assume this is a base, so this base will be your stop loss. Okay, for example, you can take our recent example, Josil. Okay, so here what happened? Stock has given breakout, everyone jumped there to buy. What happened? आप देखो, जो ये हाई के नीचे स्टॉप लॉस रखेगा सबका स्टॉप हो जाएगा. सेकंड वे टू पुट स्टॉप लॉस, रॉन्ग वे. जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका लो रख दो, बिंदास. क्या हो गया? जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है आप 182 के नीचे भाग गए. यू कैन सी द बिग कैंडल. अभी क्या होगा? आप क्या बोलोगे? सर ये तो बीरी सिंगल फिन बन गया, सर ये तो रेड कैंडल बन गया. मैंने क्या बोला है? स्टॉप लॉस अभी भी मैं जैसा चार्ट बनाया था वैसे ही है. स्टॉप लॉस इज 164.5. ब्रेकआउट हैपन हियर, दिस इज अ बेस, सो दिस इज माय स्टॉप लॉस. आई विल नॉट एग्जिट बिकॉज मेरा पोजीशन साइजिंग मेरे को पता है, मेरा रिस्क मेरे को पता है कि भाई मैं 10,000 15,000 से रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता हूँ एक ट्रेड पे. तो हाउ टू डू पोजीशन साइजिंग, चलो उसको भी 2 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं. तो पोजीशन साइजिंग बहुत सिंपल है. पहला आपको डिफाइन करना है वो अमाउंट, कितना रिस्क आप ले सकते हो. ऐसा अमाउंट जो आपको इमोशनली एग्जिट बटन ट्रिगर करने में परेशानी ना करे. क्या होता है? मैंने दिया सर आरएसपी का कॉल है, या चलो लाख रुपए का ले लेते हैं, लेकिन जब आरएसपी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आरएसपी तो लिख देगा सॉरी स्टॉप लॉस हिट, नुकसान तो आपका होगा ना. सो आपको प्रॉपर आप कितना बटन सबके लिए देखिए. इफ यू हैव 10 लाख कैपिटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज से लाइक सक्सेसफुल पीपल फॉलो 1 और 2% रिस्क. तो इसको लोग गलत समझते हैं. गलत क्या है? अगर मैं 10 लाख का 1% बोलूं यानी 10,000 रुपए, तो लोगों को क्या लगता है कि 10,000 रुपए का ही शेयर लेना है. दैट इज रॉन्ग. 10 मतलब व्यू ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उस समय आपका नुकसान 10,000 11,000 से होना चाहिए. तो क्या है? इमोशनली आप एग्जिट कर सकते हो. ओके, सो पहले यू हैव टू कैलकुलेट रिस्क, हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक. दूसरा, रिस्क पर शेयर, एक शेयर पे कितना रिस्क है. जैसे यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, इफ आई एम रिकमेंडिंग कि ब्रेकआउट के लिए अबव 186 सुना है, दिस टू ब्लू लाइन वाज माय एंट्री पॉइंट. सो माय एंट्री पॉइंट वाज 184 and another is 179. So let's assume 180 my entry point. That is my entry point. Okay, so 180 was my entry point and compulsory you should define your stop loss. आपको हमेशा स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, करेक्ट. विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है. सो मेरा स्टॉप लॉस है 164. सो मेरा रिस्क कितना है? 16 रुपीज पर क्वांटिटी. करेक्ट. नाउ अभी मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा नुकसान होना चाहिए 10,000 डिवाइड बाय 625. मतलब ये बोल रहा है कि यू हैव टू, आपको 625 क्वांटिटी ही बाय करनी है और 600 क्वांटिटी बाय करनी है. नो मैटर व्हाट, आपके पास 10 लाख है, आप 5 लाख का भी बाय कर सकते हो, आप शेयर हो, लेकिन आपको नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना और आपने 5 लाख लगाया तो आपको इतना नुकसान होगा कि आप 10 लोगों को पूछोगे सर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट. और ये स्टॉप लॉस, ये सपोर्ट टूटेगा, फिर स्टॉप यहाँ है, फिर आप बोलोगे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ऐसे करते करते यू डोंट नो कि बियर मार्केट आ रहा है, उसमें बैड न्यूज आ रहा है, स्टॉक्स कैन गो टू पेनी आल्सो, आपका पैसा लॉस हो गया. नहीं, आपको यहाँ पर वैसा नहीं करना है. तो दिस इज अ वे यू हैव टू कैलकुलेट पोजीशन साइजिंग, करेक्ट. सो पहले रिस्क जरूरी नहीं है कि 1%, इसी के लिए 10,000 का रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि जब वो 10,000 का रिस्क देखता है तो वो डर जाता है, इमोशन आता है उसको. तो भाई आपका इमोशनली कितना रिस्क है? 5,000 है तो 5,000 डिवाइड बाय 16 करो, उतना ही क्वांटिटी लो. डोंट साइ कि अरे सर मैं 200 रुपए का स्टॉक है और मैं 200 क्वांटिटी ले रहा हूँ. यू डोंट हैव टू साइ, यू डोंट हैव टू शो ऑन एनीवन कि भाई मैंने इतना पैसा बनाया. ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. भाई आपका रिस्क ही उतना है, राइट. सो 5,000 है तो 5,000 डिवाइड बाय 16 करो. 5,000 नहीं है, 4 है. डोंट साइ, भाई आपका रिस्क है, वो बाद में वो बढ़ेगा. जब आप जीतोगे, जब आपके पास पैसा बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट. सो ये आपको डिसाइड करना. क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू डू पोजीशन. क्लियर. सो व्हाट हैपेंड हियर, जैसे मैंने कहा यहाँ पर many ways say at the top of this candlestick pattern always form at top. तो यहाँ पर क्या हुआ? बीरी सिंगल बन गया, फिर रेड हो गया, एक बड़ा ब्रेकडाउन हो गया. आप बोलोगे ये तो गया, ये तो यहाँ पर गया. सो ये क्यों बना रहे?
आपको उल्लू बनाने के लिए बना रहे, तो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा आपको, फिर क्या हुआ? सो दिस इज वे। समटाइम मैंने कहा देयर आर 3 वे टू एग्जिट वीक पेयर फ्रॉम मार्केट, करेक्ट? तो जिसने 104 पे बाय किया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टुमारो स्टॉक में ओपन मोर अप, 106 107 पे जाएगा, तो क्या होगा? द पीपल हु बाउट एट 104 102 वो सब हैप्पी है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट, अच्छा ट्रेड हो गया। लेकिन जस्ट बिलीव व्हाट विल हैपन, ऐसा क्रैश फॉल आएगा एक दिन में, क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, right? So that is retest. So we prefer buying a pullback, buying a retest. And then what happened? Again, third way is after retest also, there is a possibility stock may go into sideways phase, 2-4 दिन टाइम पर जाएगा and then it will move. So हम लोग यहाँ पर बाय करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपका ग्रीड एंड फियर फेस नहीं होता है. So there are 3 way to exit weak from market. Greed, पहले थोड़ा सा ग्रिड देंगे, यू बाइंग एट 100, स्टॉक वेंट टू 110, 10% प्रॉफिट। अब नहीं, आप तो सोचे अरे अभी तो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, मैं क्यों बुक करूं, मुझे 200 पे बुक करना है, ठीक है? 110 से अगर शेयर वापस 100 आ रहा है, 1998 97 पैनिक हो रहा है मार्केट में, निफ्टी प्लस 100 था वो -50 हो गया, मार्केट में न्यूज चल रहा है कि मिसाइल हो गया है, मिसाइल उधर तोड़ दिया, ये आप क्या करोगे? पैनिक। दैट इज ओनली वे टू रिमूव वीक फ्रॉम द मार्केट, करेक्ट? आप भाग जाओगे यहाँ से। देन व्हाट विल हैपन? ओके, कैसे यहाँ पे हुआ, क्या हुआ? न्यूज आया, द न्यूज वाज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी जो भी पॉजिटिव न्यूज है, आई रेयरली फॉलो दैट, ठीक है? तो दैट विल बी बेनिफिशियरी, ठीक है? अभी 1-2 दिन रेड हो गया, वो आपका 230 का टारगेट आ जाएगा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, फेयर केम, मेनी पीपल गॉट पैनिक है, बहुत लोग पैनिक हो गए थे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर आई रिकमेंडेड दैट कि बाय एट दिस 590 and 600, दैट वाज माय लेवल। सो दिस इज 590 वाज दिस लेवल, 600 वाज दिस लेवल, ये यहाँ पर आपको बाय करना है। क्या हो मेरे आने के बाद here my stop was this and I always use closing basis. Why? Because I know कि यहाँ पर प्राइस आता है तो पैनिक करने के लिए आता है, एंड आई हैव कॉन्फिडेंस, मैं 2% और लॉस कर लूंगा चलेगा, लेकिन मैं नहीं, टच एंड गो वैसा कर, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता है, वो स्टॉप लॉस नहीं हुआ सर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट इज नॉट स्टॉप लॉस। का मतलब ये होता है योर प्राइस शुड क्लोज बिलो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, देन ओनली यू कैन से ये, yes or no? So my chart was, if you see old chart of mine, अगर हम लोग ओल्ड चार्ट देखिए तो देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, इसमें नहीं ट्विटर लिखा होगा, आपको रीड बाय करना है, 564 इज योर स्टॉप लॉस, और मैंने एरो दिया कि मेरा टारगेट 740 आएगा, एज सिंपल एज दैट। व्हाट, बट हाँ, एक साथ नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, आ भी सकता है, ट्रेड मिस भी हो सकता था, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट कि मेरा ट्रेड छूट गया, मेरे को मालूम है दूसरा ट्रेड आ जाएगा। व्हाट हैपेंड? यू कैन सी दिस 632, panic went to 555, but that day market closed at 575, 10 rupees above my support level, जो stop loss level, correct? Next day stock went to 643 but closed at 591, फिर वापस सबने बोला सर बाउंस के बाद तो वापस ये फुस हो गया। भाई स्टॉप लॉस जब तक जिंदा है तब तक टाइगर जिंदा है, व्हेन स्टॉप लॉस विल हिट, मेरे को 1% का भी हर्ट नहीं होता है, बिकॉज आई नो मैंने अपना कैलकुलेटर रिस्क लिया हुआ है, ठीक है? एंड इट्स अ पार्ट, स्टॉप लॉस हिट होना इट्स नॉट अ साइन, आपको शर्माना नहीं है रे यार स्टॉप लॉस हिट, यू हैव टू बी हैप्पी कि भाई मैंने पैसा बचाने में मैंने कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया, पूरा लॉस नहीं होने दिया। एंड व्हाट हैपेंड? सी ब्रेकआउट हियर, नेक्स्ट डे गॉन अप, यहाँ पे किसी ने क्लोजिंग पे बाय किया, कोई ब्रिटिश क्लोजिंग पे बाय किया। नाउ थिंक अबाउट द पर्सन हु बाउट एट 666 और 643.95 क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट डे, किसी ने वहां पे बाय किया, प्राइस वेंट टू 555, इट मींस almost 100 points, correct? So almost 100 points, so 100 divided by 643, that comes 15%, 15% का नुकसान हो रहा है आपका। तो पैनिक में यार कोई भी हो, पैसा सबको प्यारा है ना, yes or no? And the news was the day market hit my stop loss, that was news was कि रिजल्ट बहुत खराब आया, तो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो कि सभी केमिकल कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है बट फेयर केमिकल का रिजल्ट बेकार आ गया, तो भाई किसी की हिम्मत ही नहीं कि वहां पे होल्ड कर पाए आफ्टर लुकिंग एट दिस, एंड दैट इज द वे रिमूव वीक पेयर। सो हियर व्हाट हैपेंड? remove weak pair are removed, and what happened? One way, then you regret, अरे यार थोड़ा सा होल्ड किया होता, and you can see exactly hit target, my 740 was high, 756 was high। अब वहां पे आपको ग्रीडी नहीं होना है, when price come to resistance you don't have to be greedy कि अरे यहाँ और लेते और ले, if you are short term player आप बुक करो, हाँ लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप किधर भी प्लस सुपर ट्रेंड का भी 622 है, तो एज लॉन्ग एज इट चल रहा है चलने दो, करेक्ट? तो ये चीज है।
correct? So you can see how beautifully this works. Let's see another example. Ipca laboratory, ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं, that is more interesting. It was big breakout here, बहुत बड़ा ब्रेक हो गया था. This is a phase where I am recommending. क्या हुआ आफ्टर ब्रेकआउट 981 का क्लोजिंग प्राइस, my price was at near 875 805. जब मैंने रिकमेंड किया that time price was 956. Yes or no? So my habit is I will buy on dip and I know कि वो यहाँ पे आएगा, ये आना ही है. क्यों आना है? क्योंकि जो यहाँ पर बाय है, जो यहाँ पे एंट्री है, सब कुछ न्यूज चल रहा है कि इप्का विल टर्न अराउंड कंपनी और ये व्हाट हैपेंड. पहले आपको ग्रिड दे दिया, फिर नीचे आके फियर दे दिया. If you daily chart, if you take same structure on a daily chart, it's look very ugly. अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा कुछ. ये देखो यहाँ पे, you can see here the daily structure. प्राइस कुछ भी नहीं कर रहा है और आप बोलोगे यार आपने बोला है कि यार इतना बड़ा ब्रेकआउट, इसको तो डबल होना चाहिए. And this is a phase where 90% exit. You can see what happened. And अपने को क्या करना है, जब तक अपना स्टॉप लॉस जिंदा है तब तक टाइगर जिंदा है. As simple as that. Correct? So what happened? Big breakout, big money, but you need big patience to make that. Correct? What happened? 900 it is here. So this is a breakout point, and this was my entry point. These are the phase that where I have to accumulate. My stop loss was, this is a breakout point, and this was my stop loss. 717. अब देखते हैं चार्ट में वही स्टॉप लॉस है. 717 को मैंने 7 रुपए नीचे रख दिया, 710 रुपए, क्योंकि दिस इज बेस बिफोर ब्रेकआउट. मैं ये कैंडल लो नहीं रख सकता हूँ, वो वीकली कैंडल होगा तो हिट कर देगा. ये जो ब्रेकआउट हुआ है 911, मैं 900 के नीचे 890 स्टॉप लॉस नहीं सकता, वो तो हिट कर दिया. 844 का लो मारा. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? ब्रेकआउट, पुल बैक, टाइम पास, 90% रिटेलर एग्जिट फ्रॉम मार्केट. सब जगह 2004 का ब्रेकआउट हो गया 2019. तो देखिए दिस इज अगेन फर्मा कंपनी 2014 एंड 15 हाई. दिस इज अनदर डीवीज लैब के बाद देखिए ये भी एक कंपनी है, फर्मा कंपनी है, जिसने 2019 में ही 2015 का टॉप क्रॉस कर दिया था. 2015 का ये टॉप था 922, now trading at almost made a high of 2000 rupees, right? So bada, so answer is, if you want to make big money, correct, predicting a big move, that is possible only with the help of multi-year data. Multi-year means more than 5 years. अगर कोई स्टॉक्स 5 साल के बाद कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है ना, so you have to ask yourself कि भाई ये 5 साल के बाद ब्रेकआउट क्यों दे रहा है, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम बिग प्लेयर को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई इसमें कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है. एज सिंपल एज दैट, राइट? सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट वी डोंट हैव आइडिया अबाउट बिजनेस एंड ऑल. सो हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो लेट्स सी द सेल्स ग्रोथ, लेट्स चेक द फंडामेंटल प्रॉफिट ग्रोथ. ठीक है ना? डेट टू इक्विटी कितना है. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज डेट टू इक्विटी. क्योंकि अगर आप देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, जस्ट राइट नेम ऑफ 10 इंडियन स्टॉक मल्टीबैगर एंड गो टू, जब भी वो मल्टीबैगर नहीं बने थे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 2000 to 2011, the price was flat, 300 कभी क्रॉस नहीं हुआ था. So go and read the balance sheet of 2005 to 2011. Then you come to know कि what is the behavior of multi-bagger. जब आपको मालूम पड़ेगा, तो सभी कंपनी डेट फ्री कंपनी थी या लो डेट कंपनी थी. When I say low debt, it means अगर कंपनी के पास 100 रुपए का रिजर्व कैपिटल है तो उसने 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया या मैक्सिमम 40-50 रुपये, उससे ज्यादा का डेट नहीं लिया है. दैट इज डेट टू इक्विटी बिलो 0.5. अगर वैसा कंपनी यहाँ पर मिल रहा है, so you can buy it. This is entry point, this is stop loss. Make your position sizing, थोड़ा सा आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो. लाइक योर मैक्सिमम रिस्क कैपिटल 10,000, आप 12,000 15,000 कर लो, जितना क्वांटिटी आ रहा है करो, एंड यू कैन राइड विद सुपर ट्रेंड, राइड विद 20-50 मूविंग एवरेज, राइड विद MACD. देयर आर मेनी वे राइड करने. हायर हाई जब तक प्रीवियस मंथ लो नहीं ब्रेक हो रहा है क्लोजिंग बेसिस, तब तक आप कर सकते हो. सो राइडिंग करने का मेनी वे है. राइड जो उसको एक्सपेंड करने जाएंगे तो बहुत मिल जाएगा. ठीक है? सो एग्जिट करने का द बेस्ट वे इज you can follow, like अगर बड़ा ब्रेकआउट है तो you can follow weekly super trend to it. Like अगर you see weekly super trend is still in buy, so that is the way, because it is a big breakout. So आपको हाँ, आज अगर ऐसा सेल है तो you don't have to regret कह रहे यार हमको यहीं बेचना. ऐसा करोगे तो आप नहीं कर सकते. You can see after corona crash also the stock is not broken its structure. इसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, correct? So I hope I am given answer कि before breakout what is the rally. Let's see one more Hindustan Unilever. If you see the chart of Hindustan Unilever, so this is a phase where it did nothing. हम देखोगे चार्ट में
दिस इज हाई ऑफ 2000 का हाई है जो ब्रेकआउट हुआ. लेट्स मूव द थिंग एक्चुअली during training I take these things. Okay, so here high of 2000, yes or no, correct? And breakout in 2011. इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया 11 साल के बाद अपने ब्रोकर रेंज से बाहर आ रहा है. एंड दैट टाइम द कंपनी वाज डेट फ्री. बस ये पैसा बना के देगा. अब उसको आपको क्या करना है? This is first opportunity. If you miss this opportunity, no problem. You can buy a second opportunity, third opportunity, fourth opportunity, like that. Correct? So here valuation matter. At this place valuation matter. But here आप कर सकते हो अगर ऐसा बड़ा ब्रेकआउट मिलता है एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेल्थ, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको ऐसा लगता है कि 20 साल बाद मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसा कोई स्टॉक्स रहे जो 10 गुना पैसा, तो आप क्या कीजिए, एक बास्केट बनाइए 10,000 रुपीज और 20,000, बिकॉज टू मेक वेल्थ आपको बड़ा पैसे का जरूरत नहीं है, छोटा पैसा कंपाउंड करो, इट विल बी कंपाउंड फॉर लॉन्ग टर्म. करेक्ट? सो ऐसा अगर कोई 5 साल 8 साल का बड़ा कंपनी ब्रेकआउट दे रहा है, फंडामेंटल अच्छा है, डेट फ्री है, मोर इंपॉर्टेंट इज डेट फ्री, एंड 5 साल में सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट डबल हो गया है, तो यहाँ पर आप उसका बास्केट बना लो कि भाई 10,000 रुपए में ऐसे स्टॉक्स में डालूंगा, उसको कभी देखूंगा ही, नो मैटर व्हाट, कोरोना आया 50% जा रहा है, मेरे को 20 साल 10 साल रखना है, ऐसा आप रखोगे, it will make money, right? That is one. Another same you can see Bata. Let's see Maruti before big move. Like I asked the question, what is the indication before big move? The answer is breakout. You can see Maruti 2000, 2009, 2015, 5 साल it did nothing, but it broke out. When it broke out, it can almost double, almost 1700 to 5 times. It's double 5 times. So how, where to exit? You may exit here somewhere. Again, you can take an entry here. Here, इस तरह से आपको कर. तो बिग मूव का ये रीजन है, करेक्ट? एक्शन में पैसा बनाना है, तो मैंने आपको बताया, यू हैव टू फोकस ऑन फॉरवर्ड. ठीक है? तो दिस इज अ सिंपल वे टू मेक मनी. अभी कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिसने फरवरी 2020 का हाई क्रॉस किया और उसने पैसा बना के दिया. करेक्ट? सो जैसे मैंने आपको लिया आरती ड्रग लिया. करेक्ट? तो यहाँ से बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं, stock that is crossing February 2020 high, buy here, follow stop loss as a super trend, ठीक है, make a proper position see, yes or no, and right, because I don't know कभी वो exit आएगा exit, वापस breakout होगा, again you can take entry if you predict it, correct? Second, you can see after this, if you know, like after this corona crash, pharma is the first sector that crosses February 2020 high. ओके, जिसमें आपका डॉक्टर रेड्डी था, ये था, सबने पैसा बना के दिया, राइट? डॉक्टर रेड्डी ब्रोक आउट 2020 हाई, राइट? एंड नॉट रिटेस्टेड, बट ठीक है, ठीक है, एंड तो ये करेक्ट. सिप्ला ब्रोक आउट 2020 हाई, राइट? ठीक है, यहाँ पर ये लेवल का क्रॉस किया और यहाँ पर ये कितना अच्छा पैसा बना के दिया, यस और नो, करेक्ट? एंड एस्टेक, दिस इज फर्स्ट कंपनी, नॉट एस्टेक इंडस्ट्री. Here, February 2020 high, January broke out. So 500 now went almost double. Right करना है आपको, buy करना है, position ऐसे proper रखना है. The day the breakout happened and green candle, closing price is 587. Super trend value 442. माइनस करो, कितने का रिस्क है, कितने का रिस्क लेना है, वो डालो, राइट करो. जब एग्जिट आ रहा है एग्जिट कर दो, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, करेक्ट? क्योंकि जितना आप दिमाग लगाओगे उतना आपका नुकसान होगा, करेक्ट? वैभव ग्लोबल, केडिया फेवरेट, करेक्ट? हियर फरवरी 2020 ब्रोक आउट, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है ये कैंडल में 12 जून को. दिस इज शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट. स्टॉप लॉस क्या है उस टाइम पे 1056, क्लोजिंग प्राइस 1208, 150 रुपए का रिस्क है, 10,000 डिवाइड बाय 150, उतना क्वांटिटी ले लो एंड राइट करते रहो, एज सिंपल एज दैट. दिस इज द ओनली वे. एंड और सब 200 के ऊपर होना चाहिए, जब हम कर रहे हैं तभी पूरा 200 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? टाटा कंज्यूमर, कंपनी कैन बोथ ब्रेकआउट. It is recently it given breakout, right? July में breakout दिया, देखिए how beautifully it retraced. Now talk, think about person who bought here, especially अगर FNO में बाय कर लिया है, 429 पे बाय किया है, 403 रुपए आ गया, 20 रुपए गिर गया, लॉट साइज कितना है, 1000 2000 आई डोंट नो कितना होगा, लॉस हो गया, करेक्ट? पैक करवा दिया, सब भाग गए, देन क्या हुआ, वन रैली. दिस इज व्हाट हैपेंड इन मार्केट, करेक्ट? ठीक है, तो आपको ये चाहिए, ठीक है? अनदर कंपनी दैट वाज बजिंग टू मच हियर, but the sign was before only. क्या देखिए, ब्रेकआउट, रिटेस्टेड, रिटेस्ट हुआ, टाइम पास किया,
एज लॉन्ग इट इज नॉट इट इज। फिर क्या हुआ, टाइम पास किया, फिर फ्रेश ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर मिस कर दिया, यहाँ पे डर लगता है तो इसका भी आप फ्रीज करो, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट हुआ, उसके बाद स्टोरी हुआ, न्यूज हुआ, सब कुछ चला गया। और तो बिफोर बिग मूव, आप देखिए बड़े मूव के पहले ही आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक ने फरवरी 2020 का हाई क्रॉस कर चुका है, राइट। सो डोंट फॉरगेट आवर बिग डैडी रिलायंस, राइट। अब रिलायंस में बहुत एग्जांपल, दोनों एग्जांपल जैसे ये February 2020 high cost, net rally, that is one, and Reliance was a part of multi-bagger, multi-year breakout. You know, मैं यहाँ पे लोगों को रिकमेंड करता था कि जस्ट बाय सम 10 20 50 स्टॉक्स, आपका जितना भी कैपेसिटी है ना, आप लॉन्ग टर्म उसको बाय करके रखो। क्यों? 2008 का हाई ब्रेकआउट 2017 में हुआ था, मतलब आप सोचो इट्स ऑलमोस्ट आफ्टर 9 years दैट स्टॉक हैज ब्रेकआउट। अब आप सोचो, द क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ कि भाई रिलायंस, biggest company of India, is giving breakout of 10 year in 2070, correct? So the biggest question कि भाई ये अभी अब 10 साल में क्या हुआ? 2008 में मार्केट 2000 रुपए भी चला गया था, 2000 से मार्केट 12000 भी चला गया, 10,000 भी निफ्टी हो गई, बट इसका रिटर्न आया। So when I recommending that time, so everyone was laughing, अरे यार रिलायंस कभी पैसा बना, but the story started here, long term story started here only, correct? What happened? Gone up, and luckily due to corona it has given opportunity again, and you can see, so now this rally everyone talking about कि रिलायंस में वैल्यू है, जियो से है ये, बट स्टोरी हियर ओनली। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 10,000 20,000 का जो भी आपका रिस्क है लेके छोड़ दो। अब 2027 में आप देखना इसका भाव क्या रहेगा, करेक्ट। सो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी, अब मे बी ये दिस इज अदर अपॉर्चुनिटी, ऐसा चलता है, करेक्ट। दिस लॉजिक इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, this logic applicable anywhere. Let's see the chart of Amazon. If you see the chart of Amazon, then you will imagine, and ये हो जाओगे कि here if you see before big move, this is a high of 1999, ब्रेकआउट कभी हुआ 2009 में। आप सोचते हो 2009 मतलब आप 10 साल के बाद, नाउ आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन कि अमेज़न ने 10 साल के बाद 2009 में क्यों ब्रेकआउट किया? एंड दैट टाइम यू नो ऑनलाइन शॉपिंग इज जस्ट नाउ स्टार्टेड, सबको डर लगता था, कैश ऑन डिलीवरी हम लोग करते थे कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, मोबाइल खराब हुआ तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। बट बिग प्लेयर वाज नो कि दिस इंडस्ट्री और दिस टाइप्स ऑफ जो भी उसका थीम है, दिस विल वर्क इन कमिंग टाइम, ये वहां पे आपको साइन मिलता है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, 100 वाला Amazon now today's क्या हो गया, करेक्ट, ऑलमोस्ट द प्राइस इज वेंट टू 3200। सो ये अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, बिग मूव इन्वेस्टमेंट, ये जो भी है, ये स्ट्रक्चर पर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रक्चर विल फेल, स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा भी हो के ऐसा सपोर्ट के फिर पैसा बना के देगा, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हीरो जीरो टाइप। आप ऑप्शन में खेलते हो ना, तो ऑप्शन में क्या होता है, हमेशा आप जीरो ही होते हो, लेकिन अब आप इक्विटी में करके देखो, ठीक है, एटलीस्ट क्या होगा, डिविडेंड तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, एटलीस्ट पैसा जीरो तो नहीं होगा। हाँ, यस बैंक जैसा भी मिल सकता है कि 10 साल ब्रेकआउट हुआ, बाद में हो गया, तो यू आर, आप एग्जिट करने के लिए कभी भी तैयार हो ना, व्हेनेवर यू हैव अ बैड न्यूज ऑन योर स्टॉक एंड यू थिंक कि अभी एग्जिट करना है तो कर लो, किसने रोका है आपको? क्योंकि 20 साल होल्ड करना, 10 साल होल्ड करना सबकी बात नहीं है, और वो बड़े पैसे से नहीं कर सकते हो आप। अगर आपने 5,000 10,000 का लिया है, 15,000 20,000 का लिया है, तो वो कर सकते हो, डिविडेंड का मजा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, देन यू कैन एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। तो जो भी आपका रिस्क है, आई एम नॉट सेइंग कि 20 करो 50, अगर 50 का रिस्क है आप ले सकते हो 50 कीजिए। अगर आपका 5, आप छोटे प्लेयर हो, 5,000 का ही कर सकते हो, 5,000 का ही करो, 2,000 का ही करो ना, करो तो सही, 10 साल रख के देखो तो सही, करेक्ट। तो ये जितना, अगर इसमें सही में बड़ा पैसा बनाना है तो 10 साल को, तो ब्रेकआउट आपका 2009-10 में हुआ था, 2020 है, अगर आप हमें 10 साल रखते हैं तो आज आपका इसमें लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला। आप यहाँ पर देखो, ये भी अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी था, करेक्ट, मल्टीपल ब्रेकआउट, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, ओके। सो होप मैंने डिसाइड ये है, तो यहाँ पर आपको एंट्री आप डालिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मिस हो जाएगा, तो आप एंट्री 50% पोजिशन साइजिंग निकाल लो। लेट्स सी पोजिशन साइजिंग से 100 क्वांटिटी बाय करना है, 50 यहाँ पे कर लो, 50 यहाँ पे कर लो, और होल्ड करो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। उसके बाद वंस प्राइस स्टार्टेड मूविंग, जस्ट फॉलो सुपर ट्रेंड टू एग्जिट फ्रॉम दैट प्रॉफिट, ओके। सो दिस इज वे, एंट्री यहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज सुपर ट्रेंड और डेली सुपर ट्रेंड, ओके, और नॉट वीडियो सुपर ट्रेंड, एंड और बिलो सपोर्ट यू कैन यूज। नाउ एग्जिट एज सेड, आप सुपर ट्रेंड को बाय कीजिए, जब भी एग्जिट आ रहा है वो कीजिए, दैट इज वन वे। दूसरा तरीका है एग्जिट का, when you are buying at support, then find next strong resistance. Where is the next strong resistance? जैसे मैंने फेयर कैम में आपको बताया कि the next strong resistance was here, so you have to exit here, always near the resistance, try to book some profit, at least मैंने जैसे आपको मैसेज दिया था कि 70% आप बुक कर लो, 30% like if you have 100 quantity 70 you can book, 30 में आप उसमें कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा,
और अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप और ऐड करके और आप राइट कर सकते हो, दैट इज वन कैंडल। सो बेस्ट वे इज एग्जिट नियर रेजिस्टेंस एंड इनका लैबोरेटरी दैट वाज लाइफ टाइम ब्रेकआउट, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो वेयर टू बुक, राइड विद सुपर ट्रेंड, एज सिंपल एज दैट, राइड विद सुपर ट्रेंड, राइड विद टू, अगर आपको और अपने ये है तो 200 मूविंग एवरेज से भी आप ट्रेड कर सकते हो, एज लॉन्ग स्टॉक इज नॉट गोइंग बिलो 200 EMA, इफ यू हैव पेशेंस आप 200 मूविंग एवरेज से भी राइड कर सकते हो, ठीक है। तो दीस आर द वे, मतलब ये तरीके हैं, होप आई मैंने मैक्सिमम चीज आपको क्लियर किया है, ठीक है। थोड़ा फास्ट गया, ठीक है, बट ठीक है, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, सो यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन, 2 बार 3 बार आप रिपीट कीजिए, ठीक है, और ये कर सकते हो। सो एंट्री इज क्लियर, स्टॉप इज क्लियर, टारगेट इज क्लियर, ठीक है, और सभी ब्रेकआउट वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टी ईयर, ऐसे ही करना, करेक्ट। एंड अब आपको ब्रेकआउट ढूंढना है, तो मैंने आपको कहा कि जब द मोमेंट यू ओपन द चार्ट फ्रॉम द चैनल, आपको ये ढूंढना है कि रेजिस्टेंस कहाँ है और किसके, जैसे अभी रिसेंटली देखिए अतुल, ये स्टॉक्स है जिस पर आप नजर रख सकते हो, क्यों, पहला उसका हिस्ट्री ये बोलता है इट इज ऑलवेज एवरग्रीन, एंड दिस इज अ स्टॉक्स इन 2000 इन कोरोना क्रैश ऑलवेज एग्जैक्टली यू टर्न फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज, तो इसने मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा, और रिसेंटली टुडे ओनली इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए मैं जब बोलता हूँ कि ब्रेकआउट हो गया तो आप देख पढ़ो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये देखिए कौन से रजिस्टर को ये तोड़ रहा है, तो आप देख रहे हो फरवरी 2020 मार्च का है, ये फरवरी है, ये 25 का था, ये ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टॉप, करेक्ट। तो ये टॉप ये, तो नाउ अब यहाँ से अतुल भी आपका रैली दे सकता है, कितना, हाउ मच टारगेट, ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, सो व्हेन स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, ride with super trend, that is one way. Second way is you can calculate expected target by range calculation. What is range calculation? What is the high? 5500, from there कितना नीचे गया हो, कितना नीचे गया तो 2800, so what is the range, approximately just do some calculation, 5400 minus 2800, 2600, so add 2600 in that 5400, so approximately target 8000 का, 8000 जाना चाहिए, ठीक है, 8000 इसको जाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 8000 जाएगा, अगर बीच में ही उसका मोमेंटम या सम बैड न्यूज आएगा, सुपर ट्रेंड सेल में आ जाएगा, तो आपको स्टॉक को बाय बाय बोल देना, क्योंकि व्हेन सुपर ट्रेंड गिविंग यू सेल सिग्नल, इसका मतलब समथिंग इज चेंज, मार्केट में कुछ तो चेंज हो गया ना, उसको ये नहीं है ना कि अभी आप बोलते होंगे सर कभी कभी फेक सिग्नल मिलता है, क्या कर सकते हैं, मिलता है, मार्केट अपना बाप का तो है नहीं कि भाई अपने हिसाब से चलेगा, तो भाई मिलता है तो निकल लो, वापस बाय आएगा, वापस ब्रेकआउट होगा तो वापस लो, तो निकलना है, क्योंकि जब तक बिगेस्ट प्रॉब्लम इस 2017-18 के टॉप पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे अच्छे अच्छे स्टॉक 200% में बिकने वाला 150% में बिका, क्यों, क्योंकि रियलाइज नहीं हो रहा कि भाई बुल मार्केट खत्म हो रहा है, तो वो आपको कैसे एमएससीडी मंथली निगेटिव बना, बाय बाय बोल देने का, पूरा पोर्टफोलियो खाली करने का जो ट्रेडिंग के लिए लिया है, और मार्केट में घूमने चले जाने का, एज सिंपल एज दैट, ओके क्लियर। सो ये आपको समझना है। तो ये देखिए अतुल है जो एक स्टॉक्स है जिसपे आप नजर रख सकते हो, ठीक है, एंड एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने दिया टारगेट, तो अभी उसमें भी आप देखोगे ना तो वैसे ही है ब्रेकआउट, सो यहाँ पर समवेयर आई रिकमेंड कि अबव दिस हाई यू हैव टू बाय, सो देखिए क्या हुआ, लेट्स सी ओल्ड चार्ट फर्स्ट, हम लोग एक बार ओल्ड चार्ट देख लेते हैं, मेट्रोपोलिस ये भी देखिए ब्रेकआउट के बाद फैक्ट्री माइंड्री, तो हमारा टारगेट भी 1180 वाला भी ऑलमोस्ट डन कर दिया, करेक्ट। देखिए बी रिकमेंडेड हियर हिट 11, आज 70 कुछ हो गया, टाटा इलेक्ट्रिक, आई रिकमेंडेड वेट फॉर क्लोज अबव 950, आपको व्हेन आई से क्लोज अबव ऑलवेज, छोटा था इसलिए डेली, बड़ा रहेगा तो वीकली, वो आपको ध्यान में रखना है, एंड मैंने टारगेट क्या दिया 1071, दैट इज दिस रेजिस्टेंस एंड अनदर इज 1100, लेट्स सी द प्रोजेक्शन, व्हाट हैपेंड, ब्रेकआउट हैपेंड हियर, कैंडल गिवन क्लोज रेड, अगेन क्लोज रेड, आपका स्टॉप लॉस क्या है, देखिए मैंने स्टॉप लॉस क्या दिया था 905, आपको बाय कहां करना है 950 क्लोजिंग के बाद 940 30 तक आप बाय कर सकते हो, तो इसका लो 936, इसका लो देखिए 933, नेवर गॉन बिलो 930, ब्रेकआउट हैपेंड हियर, दिस वाज द जोन दैट वी हैव टू बाय, और मेरा स्टॉप लॉस था 892, सो मैंने कितना दिया था 905, सो आई हैव टेकन, शायद मैंने ये इसी का ले लिया, हाँ ये वाला लो लिया था 903, तो इसी का ले लिया, सुबह क्या हुआ, नहीं हुआ, देन व्हाट हैपेंड, स्लोली आज आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली इट रीचेस रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली, सो सी द प्राइस एक्शन, देखिए हम पहले कैसे बना रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, 905 का हमारा स्टॉप लॉस है, ब्रेकआउट दे रहा है नीचे, देखिए अभी आप क्या बोलोगे
सर बुलिश इंगल्फिंग, बीरिश इंगल्फिंग बन गया, रेड कैंडल, शॉर्ट करो, ये तो गया। आप देखिए अगर आप बीरिश इंगल्फिंग से पैसा बन जाता एक कैंडल स्टिक, जो लोग बहुत लोग बोलते हैं सर वी यूज प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न वी यूज, बताइए मेरे को टॉप ऑफ द चार्ट के टॉप में आपका बीरिश इंगल्फिंग परफॉर्म हो रहा है, बट ये फेल हो रहा है, क्यों? अगर किसी को आंसर पता है तो जस्ट ट्वीट में ऑन ट्विटर और मेल मुझे कीजिए कि सर ये ब्रेकआउट मतलब ये बीरिश इंगल्फिंग क्यों वर्कआउट नहीं हुआ। दैट इज वन थिंग यू हैव टू कंसीडर। ओके, सो देखिए हाउ ब्यूटीफुली इट इज। तो क्या है अबाउट टू रेडियो में ये चीज होती है कि आप बार बार बोलिए होगा होगा। okay, मैं यहाँ पर भी बोल सकता था बट ड्यू टू दिस बीरिश कैंडलस्टिक आई कैन थोड़ा इसको क्रॉस हो जाने दो और ये चीज आपको ध्यान। ओके, okay, so almost I covered most of the thing. Okay, so now if you have any question, ठीक है तो आप उसको पूछ सकते हो। sorry. That's weird. So मैंने क्वेश्चन फेयर केम डेली एमएससीडी वाज नेगेटिव। सर वी डोंट फोकस ऑन डीएमएससीडी, आप डेली देखोगे so that will not going to work. Focus on higher time frame. Higher time frame अच्छा हो, as long as what I said, as long as monthly and about 200 EMA that will work. हाँ, should I check SMA और EMA? SMA भी करोगे that is also enough. हाउ टू चेक फंडामेंटल एंड स्क्रीनर? सर मेनी टाइम मैंने बहुत बार मैंने ट्वीट किया है कि फंडामेंटल में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ईवीएस ग्रोथ एंड डेट फ्री, इतना भी देख लिया और वर्कआउट देख लिया, बहुत इनफ। अरे अजंता रोमा सर इट इज ब्रेकआउट नॉट हिट अवर स्टॉप लॉस। हाँ, मैं मिस्टेक इज मैंने लिख दिया बाय अबव, ऑलवेज बिलीव क्लोजिंग, मतलब व्हेन आई से बाय अबव दिस इसका मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग होने दो, ठीक है ना, ये चीज है। हाँ, किसी ने पूछा एग्जिट सुपर टेन एंड लोअर फ्रेम, यस इफ यू आर आफ्टर बाइंग योर स्टॉक इज राइडिंग लाइक रॉकेट, तो आप 60 मिनट सुपर ट्रेंड से भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। मंथली वन, सो देखिए मंथली राइड करना इट्स नॉट पॉसिबल इज कप ऑफ एवरी टी, मतलब सब लोग मंथली एमएससीडी से राइड नहीं कर सकते, यू नीड पेशेंस, यू नीड स्टोरी, देन ओनली यू कैन राइड विद मंथली एमएससीडी। वीकली एमएससीडी इज इनफ और you use the super trend, so don't just follow one rule, एक rule आप follow कर लो, that's it। what is super trend? Is it universal or sir it a trend following indicator is based on ATR, it based on ATR, so वो आप कर लीजिए। हाँ, when breakout happen we should entry very next day, sir after breakout you buy some 50% there, अगर आपको लगता है FOMO fear missing, और rest you can buy and retest, let it come, जो breakout level था वही पे आना चाहिए। Lupin not breakout till now. Lupin is breakout. It is above 200 EMA in weekly. Okay, so you can buy it to the tutor IM that 986 and 950 is a level, that is a zone we can buy. Stop is near about 900 and target is bigger. Why? Because that is a stock that has crosses 2008 2018 हाई अभी क्रॉस किया है। डॉक्टर जी ने जब 2018 का हाई क्रॉस किया तो क्या हो गया उसके साथ, आपने देखा 2018 का हाई क्रॉस हुआ तो सीधा अपने 52 वीक हाई पे आ गया, लाइफ टाइम हाई पे आ गया। तो लुपिन भी पॉसिबिलिटी है कि वो एज लॉन्ग एज 900 नहीं ब्रेक करता है वो अपने आप वापस अपने 2000 के लेवल पे आ सकता है, दैट इज माय व्यू। ओके, और उसके लिए स्टॉप लॉस 900 है और बीच में कभी भी डेली सुपर ट्रेंड सेल में आ जाएगा, आप उसको एग्जिट कर लो, जब भी वापस डेली सुपर ट्रेंड बाय में आ जाएगा आप उसको वापस बाय कर लो। स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, एंड फॉर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देयर इज अ स्क्रीनर charting.com में देखिए, यहाँ पर होम पेज में ही स्क्रीनर है शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, दिस इज शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्क्रीनर, आप यहाँ से शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट ले सकते हो। हाँ, कि भाई 200 मिलियन ऊपर होना चाहिए, सो यू कैन पुट योर कंडीशन हियर, तो इस स्टॉक से आपका बाय एट सपोर्ट, लाइक जैसे मैंने फेयर केम में किया, फेयर केम में मैंने क्या किया, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का बाय किया और बेच दिया, तो एग्जिट आप कभी कर सकते हो। हाउ टू आइडेंटिफाई 2008 एंड 2015? सर ये स्कैनर बना हुआ है, इसमें आपको चार्ट ओपन करना है, 8 साल का वीकली चार्ट ले लो और वेयर इज द टुडेस प्राइस एंड वेयर इज द 2018 टॉप, आप उसको लाइन को ड्रॉ कीजिए एंड यू विल गेट। ओके sir, please setting for super trend in trading view, 7-3 you can use 7-3 10-3, there is a no magic in any parameter, मैं always believer हूँ कि कोई भी मैजिक नहीं है किसी भी टूल में
एक ही टूल को, एक ही पैरामीटर को बार बार यूज करो आप। TCS you have given recently, sir, simple TCS सेम TCS। नाउ आई मैंने उसके बाद में रिकमेंड भी किया था कि 2018 का IT वाज द फर्स्ट सेक्टर दैट सेट 2018 हाई, शर्मा ने क्लोज किया। दिस हैव मल्टीपल टॉप एंड इट नेवर गिवन वीकली क्लोज ब्रेकआउट। आप देखो कभी भी इसने वीकली क्लोज नहीं दिया, ऊपर गया 2300 तक बट इट बैक, करेक्ट। सो डोंट बी टू कॉन्फिडेंस हियर, लेट इट वेट, ब्रेकआउट होने दो, स्टॉप लॉस ये बनेगा, टारगेट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट। सुपर ट्रेंड देखिए, यू हैव टू सर्च, दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी, वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी है, सो यू हैव टू सर्च सुपर ट्रेंड। सो मैं ये वाला यूज करता हूँ, वेयर इज सुपर ट्रेंड, जिसका 777 लाइक है, वो वाला इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, आप वो यूज कर सकते हैं। यस, किसी ने पूछा है कि MACD स्ट्रेटजी अप्लाइड ऑन ट्रेडिंग डेरिवेटिव, यस यू कैन अप्लाई, आप उसमें कर सकते हो। Mastech give 20-year breakout, your thought please? Yes, Mastech is giving you 20-year breakout, yes. In 2000 IT bubble scam was there, and after that that stock is crossing that high, so monthly closing you have to wait. Once it will break out, you can buy and buy at support and all, जो system है वो retail से वो सब follow कीजिए और ride कीजिए, as simple as that. Can we take 50 mA as stop loss? Yes, you can take 50 mA लेना। देखिए stop loss कुछ भी लो, क्योंकि अगर आपका stop loss बड़ा है तो आपकी पोजीशन साइजिंग छोटी हो जाएगी, आपको 10 क्वांटिटी कम मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क स्मॉल कांस्टेंट है। सो वन मोर थिंग, जस्ट स्टॉप द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछना स्टॉप करो, मैं तो कुछ और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पोजीशन जब व्हेन यू गेन, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेते हो, व्हेन यू आर बाइंग हियर, व्हेन लूज यू लूज ओनली 1 आवर, आपका एक आर, 1 आवर कुड बी 5000 10,000, बट यू गेन, यू हैव टू बी 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर। सो जस्ट बिलीव कि आप अगर 2 आवर भी प्रॉफिट बुक करो, आपको भाई 10 आवर 3 आवर 4 आवर ट्रेड करने का नहीं आता है, तो क्या होगा, इफ यू लूज 6 ट्रेड, यू विल लूज, लेट्स अज्यूम 1 आवर इज इक्वल टू 10,000, यू लूज 60,000। अगर आपका ट्रेड भी सही हो एंड यू आर मेकिंग 20K, सो ऑलमोस्ट यू आर 80K, so that's positive thing. So you इसका मतलब क्या हो गया, you need only 40% success ratio with the help of proper sizing and risk reward 1 and 2, that's it। अगर इतना भी आप कर रहे हो तो आपको तो ये है, अब यहाँ पर कोई ये नहीं है कि किसी के पास होली ग्रेल सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप रूल फॉलो करोगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। फॉलो 70% वर्क्स, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज 70%, टेक्निकल फंडामेंटल इज 30%, दैट इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है, ये आपको समझना। ओके, MACD 12 और हाँ, MACD पैरामीटर यू डोंट हैव टू चेंज, बिकॉज आप सोचो जिसने MACD को बनाया है उससे ज्यादा आप होशियार नहीं हो, जैसा मैं उसकी नहीं हूं कि मैं MACD का पैरामीटर चेंज कर दूं, ठीक है। सो डोंट चेंज एनी पैरामीटर, ओके। एंड व्हाट मे यू यूज इन इंट्राडे बाय ट्रेड, ओके। इंट्राडे ट्रेड भी आप सेम सेटअप देखिए, मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट सेटअप, यू कैन प्ले इन लोअर ट्रेड, लेकिन इंट्राडे में आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। और स्टॉक सिलेक्शन आप इन्हीं, ये जो हमारे स्कैनर में आता है, यही स्टॉक्स को आप लोअर टाइम फ्रेम में स्टडी करो, एंड व्हेनेवर दिस स्टॉक्स विल गिव यू ब्रेकआउट इन लोअर टाइम फ्रेम, यू कैन बाय, एंड लोअर टाइम फ्रेम यू कैन यूज 15 मिनट और 60 मिनट, जो भी यूज करना है कॉन्स्टेंटली यू हैव टू यूज। निफ्टी यू गिव 9,500 टू 10,500, यस, देखो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था सर, इट्स अ वेरी सिंपल। व्हाट हैपेंड दैट टाइम कि it is given a good breakout, Nifty was given breakout, and I know for breakout retails will come, yeah, the breakout retails will come, whether it's a below 200 EMA, but yeah. So here this is a phase where it has given a breakout, this was a joke, so I was waiting for range to come, so here breakout over, now my range is near about 3,600, that was my range, so that came with a gap down। गैप डाउन से क्या हो रहा था, देखो मैं क्या बोलता हूँ, पहले ग्रीड दे दिया, फियर दे दिया, now Nifty was minus 400, okay? Nifty was minus 400, SGX minus 100, और आप बोल रहे हो अरे यार ये तो wave 2 fall शुरू हो गया, but practically what going on is happening retest, and that phase Nifty density was positive, weekly was also positive, correct, so monthly negative was, that is okay, but that pattern should work। What happened,
Tap down and I said ORB breakout play करो. ORB is an intraday setup. Okay, and it rally to take on. This is a simple logic that है. ठीक है, तो ये चीज है. Okay. SMA is better, sir. The कोई better नहीं to follow. SMA it's a late. SMA is faster. So you can use both as a range. आपको दोनों में ही मिलेगा. ORB means opening range break. ठीक है. Will explain Sunday. Can we use weekly MACD? हाँ. Yes. You can use weekly MACD to exit trade. Yes, you can. BTST trade देखिए sir, is not going to work because new rule coming. You cannot sold shares. Okay, so that will not going to work. वही है जो stocks ने हमारे breakout दिए हैं and that will be huge volume that you can take as a BTST. Torrent power, please explain, sir. Torrent power is not breakout yet. It is a near to breakout. You see, torrent power is a near to breakout. Monthly, if you see monthly, it is near. This high is below 2010. तो आप यहाँ पर don't be so bullish at this level. Let it break. आप ये 2000 का जो हाई है 374, इसके ऊपर आप मंथली होने दो. एक बार मंथली हो गया, then you can buy. Okay, so I think काफी क्वेश्चंस ले लिए हैं. ठीक है, so thank you very much. Okay, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 2 घंटे सुना. Okay, so Swati, now you can over. Okay, one more request from my side कि if you like, then आप अगर अपना feedback देना चाहते हो, so we can use RSP webinar hashtag in Twitter to give you your feedback, like आपको कैसा लगा, what is your question, query, whatever you have. आप RSP hashtag webinar से आप मुझे जो भी query है आपका आप पूछिए. ठीक है, and जो भी feedback है, कैसा लगा आपको, 5 स्टार है, 3 स्टार है, जो भी है आप उसमें कर सकते हो. ठीक है, ऑलमोस्ट 360 people was active, so I expect at least 180 feedbacks. मुझे पता है काफी लोग भी कंफ्यूज भी है. ठीक है, जो फीडबैक देना पसंद नहीं करते हैं. ठीक है ना. सो नो प्रॉब्लम. ठीक है, वो आपका लुकआउट है. मैं अपना सेवा किया आपके लिए. ठीक है, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया. और ये पैंडेमिक में भी मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर जो भी आप इस नॉलेज से कुछ भी गेन करें तो लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद दिया करें, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग, स्पेशली जो छोटे लोग हैं, जो छोटे धंधे वाले थे, रेंट नहीं दे पा रहे. यही जो मैंने काफी लोकली भी देखा. सो हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं हमारी कंट्री के लिए, आप आगे आइए, थोड़ा बहुत कीजिए. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपका ये जो भी नॉलेज मैंने शेयर किया, अगर इससे आपको जो भी, अगर आप 1000 रुपए में प्रॉफिट करते हो तो एटलीस्ट 100 रुपए का या 50 रुपए की 10 ब्रेड लेके भी एक गरीबों में आपके नियर बाय अगर कोई है तो आप उसको दे सकते हो. दैट इज व्हाट. ओके, तो ये चीज मैंने काफी बोल दी. एक चीज और बोलना चाहूंगा. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, हाँ. सो अभी क्या होता है कि देखिए, सीखने के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को सक्सेस थोड़ा लेट मिलता है, कभी किसी को जल्दी ग्रैब हो जाता है. करेक्ट. सो डोंट बी डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में कभी भी, क्योंकि क्या होता है, अगर दूसरों के मुकाबले देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं और महल बनने में समय लगता है. ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करता हूँ. थैंक यू सो मच. ओके, हैट्स ऑफ टू रवि. थैंक यू सो मच. मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, सो सी यू सून. भी हम जल्दी मिलेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के साथ. आशा करते हैं आप लोग वापस जुड़ेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. सती जी, यू कैन टेक ओवर. आप ले सकते.